So, hello everyone and welcome to Sales Up Masterclass Hall of Fame Internal Team Session. So, आज का जो सेशन होने वाला है, आई नो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो आप लोग आज के सेशन के लिए, बिकॉज देखो नॉर्मल ट्रेनिंग्स तो होती रहती हैं, हम आपको ट्रेन करते रहते हैं, हमारे ट्रेनर्स आपको ट्रेन करते रहते हैं, लेकिन आप अपने जैसे ही लोगों से जब सीखते हो ना, जिन्होंने आप ही की तरह कुछ अचीव किया है, जो आप ही की तरह एक स्टूडेंट होते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को बिल्कुल बेसिक लेवल से, तब आपको समझ आता है कि यार ये पर्सन कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और उनकी स्ट्रैटेजीज जब आप जानते हो तब आपको कहीं ना कहीं पता लगता है कि यार अच्छा ये चीज भी करी जा सकती थी। ऑलराइट, सो आज इसी एंथुसियाज्म के साथ, इसी एक्साइटमेंट के साथ हमारा हॉल ऑफ फेम का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है। एंड गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हॉल ऑफ फेम का एक क्राइटेरिया होता है। सेल्स अप मास्टर क्लास में हॉल ऑफ फेम का एक क्राइटेरिया है कि आपको 50,000 रुपए हिट करने होते हैं, राइट। अगर आप 50,000 रुपए सेल्स अप मास्टर क्लास में हिट कर लेते हो, देन आपको हॉल ऑफ फेम की अचीवमेंट मिलती है, राइट। यू आर गेटिंग हॉल ऑफ फेम व्हेन यू अचीव 50,000 रुपीज अर्निंग इन सेल्स अप मास्टर क्लास, राइट। बट आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, आप कह सकते हो उन्होंने 50 ही नहीं, डबल 50 करे एंड 1 लाख रुपीज उन्होंने टोटल सेल्स अप मास्टर क्लास से अर्न करे हैं। एंड उनका आज फर्स्ट इंटरव्यू होने वाला है और आप लोग उनको पहले से ही जानते हो। हिज नेम इज लकी शुक्ला एंड काफी टाइम से मे बी आप सभी लोग उनको जानते होंगे। सो सबसे पहले मेरे को चैट बॉक्स में ये बताओ कितने लोग आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न हिज स्ट्रेटजीज। देखो, अगर आप एक्साइटेड हो देन उनके सारे सीक्रेट, सारे हैक्स आज मैं पूछने वाला हूं। अगर आप एक्साइटेड हो तो ओके, सो मेनी पीपल आर एक्साइटेड, राइट। सो इसी एक्साइटमेंट के साथ लेट मी वेलकम लकी शुक्ला, राइट। सो गाइज, आपको पता है हम कैसे वेलकम करते हैं अपने सारे गेस्ट का, अपने सारे टॉप एफिलिएट्स का। जस्ट टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन वेलकम हिम। टाइप क्लैप इन द चैट बॉक्स, राइट। So welcome Lucky bro. Thank you so much Chirag bro for inviting me. या आप अपना एक बार कैमरा ऑन कर लो। ब्रो आपके साइड से डिसेबल है, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, मैंने आपको होस्ट बना दिया, ठीक है। ओके ब्रो, ओके ओके, सो नाउ माय कैमरा इज ओपन। ओके, सो वेलकम लकी ब्रो। आप देख सकते हो कितने ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं आज की ट्रेनिंग के लिए, आपसे सीखने के लिए कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं आज। यस ब्रो, मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने अपना एक वैल्यूएबल टाइम निकाल के इस लाइव सेशन को अटेंड करने के लिए आए, राइट। और आज मैं बहुत श्योरिटी रखूंगा कि आपका ये जो 1 घंटे का टाइम है बहुत वैल्यूएबल रहे, यहाँ से आप कुछ ना कुछ नॉलेज लेके जाओ जो आपके लाइफ में, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करे। बिल्कुल बिल्कुल। सो लकी ब्रो, आपको मे भी सारे लोग जानते ही हैं, बट फिर भी आप एक अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो कि आप मतलब कैसे एफिलिएट मार्केटिंग में आए, आप कौन हो, क्या करते थे इससे पहले, सारी चीजें बताओ ताकि लोगों को पता लगे आपकी जर्नी के बारे में भी, आपने कैसे स्टार्ट किया सब कुछ, राइट। Yeah, sure, bro. And thanks for again inviting me, right, Chirag bro. And basically, I am a class 12th student, and मैंने affiliate marketing की जर्नी स्टार्ट की थी आज से 1 साल पहले। और मैं ऑनलाइन बिजनेस के अंदर लगभग 8th क्लास से ही आ गया था, राइट। क्योंकि ना मुझे एक्सप्लोर करने में बहुत आदत थी, मैं नई नई चीजों को एक्सप्लोर करता रहता बचपन से ही। और उसके बाद फिर मैं 8th क्लास में ऐसे ही मैंने एक नया फोन बाई किया था, उस टाइम पे जियो आया था, तो मुझे काफी सारे नेट भी मिल रहे थे फ्री के। तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। वहां पे मुझे कुछ यूट्यूबर्स थे जिनके वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला कुछ एप्स होती हैं जिनको आप रेफर करके अर्निंग कर सकते हो। तो पर राइट, रेफर वो 5 रुपीज या 2 रुपीज देते थे। तो मैं ये काम करता था, फेसबुक के ग्रुप ज्वाइन कर लेता था, देन वहां पे अपनी लिंक शेयर करके लोगों से बोलता था कि मेरी ऐप डाउनलोड कर लो। तो उस टाइम पे से स्टार्ट किया। लगभग 1.5 से 2 साल मैंने उस बिजनेस को किया था। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपने स्किल्स को और डेवलप की, मैं दूसरे जगह ट्रांसफॉर्म हुआ। देन 2017 में मेरी लाइफ थोड़ा सा चेंज हुई, बिकॉज उस टाइम पे गूगल पे और फोन पे ये सारे एप्स नए नए आए हुए थे। तो ये सारे एप्स क्या काफी अच्छा बेनिफिट देते थे कि ये लोग रेफरल अर्निंग के लिए, राइट, कि अगर आप इनके थ्रू, आपके थ्रू जो लोग भी इसको ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां पे आपको 51 रुपीज मिलेंगे, राइट। तो मैंने वो भी किया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और अर्निंग किया कि
यही सारे ऐप क्या बेनिफिट देते थे कि आप लोग 5 लोगों को रजिस्टर करवाओ, 5 ट्रांजेक्शन आप 500 रुपीज या फिर 100 रुपीज की करो, देन आपको ये 250 रुपए का कैशबैक या फिर 100 रुपीज का कैशबैक ऐसे प्रोवाइड करते थे। तो मैंने ये भी किया। और असली लाइफ मेरी जो चेंज हुई है ब्रो, वो हुई है 2020 में, राइट। मैं अपना फेसबुक ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, देन मुझे एक पर्सन की एड दिखती है, राइट। उनका नाम था सुभाष छाबरा। मुझे उनकी एड दिखी कि वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग। तो मुझे एफिलिएट का उस टाइम पे तो ये भी नहीं पता था। तो मैंने उनकी एड पे विजिट किया, उनके अकाउंट पे विजिट किया फेसबुक के। तो मैंने वहां पे बहुत सारी अर्निंग प्रूफ्स देखे और बहुत सारी चीजें देखी जो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड उन्होंने डाल रखा था, अपनी टीम सक्सेस डाल रखा था। मैंने उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से चेक की। फिर वहां पे Okay. मुझे उनकी वीडियो दिखी, राइट। और उनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी वहां पे था। देन मैं उनके यूट्यूब चैनल पे विजिट किया और वहां पे वो बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड कर रखे थे ऑलरेडी, राइट। कि ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, बहुत सारी उन्होंने वैल्यू दिया था। तो मैंने सारी उनकी वीडियोस को देखा, मुझे ट्रस्ट हो गया कि हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग नाम की कोई चीज होती थी। और रियलिटी बताऊं तो मुझे एफिलिएट का उस टाइम पे ए भी नहीं पता था, इनफैक्ट मुझे Okay. बोला भी नहीं जाता था, मैं एफिलिएटेड मार्केटिंग बोलता था उस टाइम पे। और फिर वहां से उनकी वीडियोस देखा और फिर मुझे एक चीज याद लगा कि यार ये पर्सन इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, तो मैं अगर इन्हें मैसेज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे डीएम का भी रिप्लाई नहीं करेंगे। तो मुझे एक चीज लगता था। देन मैं उनके यूट्यूब के अबाउट सेक्शन पे गया, वहां पे उनका मुझे नंबर मिल गया। नंबर मिलने के बाद मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया। मैंने सोचा व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा तो ये रिप्लाई तो करेंगे नहीं, इतनी अच्छी अर्निंग करे, इतनी बड़ी इनकी टीम है। मैंने डायरेक्टली उनको कॉल कर दिया और कॉल Okay. करके उनसे पूछा कि भाई सर ये एफिलिएटेड मार्केटिंग होती क्या है, कैसे करते हैं इसको, कैसे आप इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे हो। तो उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे ऑलरेडी, मैं इस बिजनेस के अंदर था, मुझे रेफरल अर्निंग के बारे में पता था। तो मुझे ट्रस्ट था कि हाँ ये सब कुछ होता है ऐसा, तो अगर हम इसको ज्वाइन वगैरह करेंगे तो हमारी भी अर्निंग होगी। लेकिन मुझे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने एक वीडियो भी प्रेजेंटेशन सेंड की जिसे मैंने देखा और उसके बाद फिर मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया और ना मैंने Okay. उनको कॉल किया। उन्होंने बोला था कि वीडियो देखने के बाद आप कॉल करना, आपको जो भी डाउट रहेंगे हम क्लियर करके फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि कॉल मुझे भी नहीं कुछ किया। डाउट था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी थी और मैंने आज तक कभी इन्वेस्टमेंट की नहीं थी, फ्री के बिजनेस किए थे राइट। तो उसमें आई थिंक 2600 रुपीज इन्वेस्टमेंट थी। देन मैंने उसके बाद फिर उनका कॉल आया 2-3 दिन बाद और उन्होंने मुझसे पूछा कि लकी आपने वीडियो देख लिया। तो मैंने बोला हाँ सर मैंने वीडियो देख लिया था। तो उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपसे मैंने बोला था कॉल करने के लिए बट आपने कॉल नहीं किया, उस दिन तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट थे बिजनेस करने के लिए। तो मैंने कहा सर एक्चुअली मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने अपनी मनी प्रॉब्लम डाल दी। अब मुझे सब कुछ पता था, करना भी था, लेकिन यार एक अपने अंदर सेल्फ डाउट होता है ना कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्शन डाल दिया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैंने सिर्फ जबकि बोलने के आपके लिए। पास पैसे थे। थे उस टाइम पे मेरे पास पैसे, लेकिन मुझे करना नहीं था, इसलिए मैंने एक ऑब्जेक्शन डाल दिया। यहाँ से एक चीज पता लगती है गाइस, ये चीज इसको पॉइंट याद रखना, आपकी लीड्स भी आपके साथ ऐसे करती होंगी, पैसे होने के बाद भी ऑब्जेक्शन यही दे देती है, पैसे नहीं है, सबसे इजी वे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आप कह सकते हो कि पैसे होते हैं फिर भी बिल्कुल। लोग काफी सारे ऑब्जेक्शन डाल देते हैं कि मुझे सेल्फ डाउट होता है सबके अंदर कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यही मेरे अंदर भी था, मैंने भी बोल दिया। तो उन्होंने ना मुझे एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा समझाया कि लकी आज जो आप कर रहे हो राइट, और यही आप पूरी लाइफ करते रहोगे, तो क्या आप वो अचीव कर पाओगे जो आपके ड्रीम्स और गोल्स हैं? अगर आप इस चीज से अचीव कर सकते हो तो फिर अच्छी बात है, आप करते रहो। तो मैंने बोला सर अचीव करना तो मुश्किल है, क्योंकि 5 रुपए की अर्निंग 51 रुपए की अर्निंग से तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है नहीं, राइट। तो मुझे उन्होंने समझाया, 1 घंटे हमारी बात हुई, 1 घंटे के अंदर मुझे अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी क्लियरिटी मिली। लेकिन मैंने फिर भी उनको मना कर दिया कि सर अभी मुझे पैसे अरेंज करने हैं। और इनफैक्ट मेरे पास पैसे थे मेरे बैंक अकाउंट के अंदर उतने, लेकिन मैंने उनसे बोला अरेंज करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे और जानना था। अब मुझे थोड़ी चीजें और ज्यादा पता चल गई तो मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना था उसको अच्छे से अपने साइड से। तो मैंने उनको एक ऑब्जेक्शन और डाल दिया कि मैं अरेंज कर लूंगा, मैं आपको डायरेक्टली कॉल करूंगा। तो मैंने 1 हफ्ते लगाए, 1 हफ्ते उसको अच्छे से रिसर्च किया। जब मुझे ट्रस्ट हो गया कि हाँ ये सब जेन्युइन होता है, मैं अगर इसको ज्वाइन करूंगा। और सबसे बड़ी वहां पे प्रॉब्लम एक और थी ना, वो इंडिया की कंपनी नहीं थी, वो एक यूएस बेस्ड कंपनी थी। यूएस तो दैट्स बेस्ड वाई थी। मुझे थोड़ा सा और ट्रस्ट नहीं हो रहा था। तो हम्म। मैंने अच्छे से रिसर्च किया, काफी सारे उनके प्रोफाइल के अंदर जो लोग भी उनको फॉलो करे तो उनकी प्रोफाइल के ऊपर भी मैंने विजिट किया। जब अच्छे से मुझे लग गया कि हाँ ये सब कुछ जेन्युइन होता है, हम कर सकते हैं, देन मैंने उनको उनसे फिर से बात की और फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, सो मतलब आपने स्टार्ट किया था 1 साल पहले, राइट, 2020 में? या या ओके, एब्सोल्युटली, मैंने ऑसम। पिछले साल लॉकडाउन में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग का। ओके ओके। सो अभी अगर एज एन एफिलिएट के अलावा हम बात करें तो अभी आप क्या करते हो?
अभी मैं क्लास 12th का जस्ट पास आउट हुआ हूँ, राइट, विदाउट एनी एग्जाम। ओके, ड्यू टू पैंडेमिक तो सिचुएशन, अभी राइट? कॉलेज के लिए प्रिपरेशन चल रही है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके ओके। सो अभी आप, मेरे को लगी आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही। सो अभी ब्रो मेरे को आप ये बताओ कि अभी एफिलिएट को आप एज अ पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो यहाँ पे, या फिर एज अ फुल टाइम यहाँ पे वर्क कर रहे हो आप? अभी तो मैं पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे एंट्रेंस एग्जाम वगैरह भी हैं, तो मैं अभी पार्ट टाइम ही वर्क कर रहा हूँ, 2 से 3 घंटे या कभी कभी 4 घंटे मैं देता हूँ टाइम। ओके ओके, ऑसम ऑसम। ओके, सो आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही कि भाई आपके पास पैसे थे तब भी ज्वाइन नहीं किया। मतलब आपने कितने दिन लिए ऑलमोस्ट स्टार्ट करने के लिए? ऑलमोस्ट मैंने 20 to 25 डेज लिए थे उनसे। 20 to 25 डेज आपने उस पर्सन के लिए फॉलो अप यस करवाया, ब्रो, उसके बाद आपने ज्वाइन किया। ओके, ऑसम एब्सोल्युटली। ऑसम। ओके, सो अभी मेरे को ये बताओ कि आपने सेल्स अप मास्टर क्लास जब ज्वाइन किया, ठीक है, वो तो यूएस बेस्ड प्रोडक्ट था आपका जब आप एफिलिएट में स्टार्ट किए, लेकिन जब आपने सेल्स अप मास्टर क्लास ज्वाइन किया, यहां से आपको क्या मतलब चेंज लगा? यहां से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया और क्या मतलब अचीवमेंट्स करी हैं आपने यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा शेयर करो। एब्सोल्युटली ब्रो, सबसे पहली बात तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 1 साल से था, तो मुझे ये सब कुछ तो ट्रस्ट वगैरह सब कुछ था। लेकिन मेरे एफिलिएट मार्केटिंग कैरियर के अंदर ना बहुत अप एंड डाउन आए। कुछ टाइम मैं बिजनेस किया ही नहीं, मैं बहुत आलसी बंदा हूँ। मैं एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे मेरे पास लोग कॉल करते थे बिजनेस पूछने के लिए, मैं बिल्कुल फ्री रहता था, लेकिन मैं उनसे बोलता था मैं अभी बहुत बिजी हूँ, आप मुझे बाद में कॉल करना। बाद में तो कॉल मैं करना। इस टाइप का कुछ बंदा था, तो मैंने 3 से 4 महीने बिजनेस किया ही नहीं था। मैंने ओके जो यूएस बेस्ड कंपनी के साथ बिजनेस किया था, मैंने वहां पे आई थिंक $2000 अपना कंप्लीट किया था। फिर मैंने कुछ और कंपनीज के साथ भी किया, और उसके बाद फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी गया था, राइट। मैं ओके। भागा बहुत हूँ इस कैरियर के अंदर, 1 साल के अंदर भागा बहुत हूँ, अलग अलग कंपनीज एक्सप्लोर के साथ बहुत किया बहुत आपने, वर्क किया। मतलब या एक्सप्लोर बहुत एब्सोल्युटली, करें। एक्सप्लोर ओके, बहुत ऑसम। किया, मैंने बोला ना बचपन से एक्सप्लोर करने का शौक था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अब यहाँ पे आपको मतलब सबसे ज्यादा स्टार्टिंग जब आपने करी, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज क्या थी आपके लिए? मतलब आपको लगा बहुत ज्यादा चैलेंज मेरे को वहां पे फेस करना पड़ा स्टार्टिंग में, जब आप एफिलिएट सबसे मार्केटिंग कर रहे ज्यादा थे? अगर मेरे को अभी तक चैलेंज फेस करना था, जब मैंने शुरुआती बेस में बहुत ज्यादा किया था, लीड जनरेशन और कन्वर्सेशन में, राइट। क्योंकि उस ओके टाइम पे हमें ये सब कुछ नहीं पता था कि हम एक बार में ड्राफ्ट रेडी कर लें फिर उसको कॉपी पेस्ट करके सेंड करें, राइट। तो ये सब कुछ हमें नहीं पता था। तो हम लोग 1 by 1 करके बात करते थे, राइट। तो हम लोग अगर ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों से दिन में बात कर पाते थे। अब आपको पता है हम जितने लोगों से बात करेंगे उतनी हमारी सेल्स इंक्रीज होंगी। अगर हम 5 लोगों से बात ही कर रहे हैं तो हमारा कन्वर्जन रेशियो जो चलता है वो 10% का चलता है, राइट। कि हम 100 लोगों से बात करते हैं तो हमारे पास 10 सेल आती हैं, या फिर 5 सेल आती हैं, या फिर 2 सेल होती हैं, राइट। तो क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत दिन से कर रहे थे। लेकिन ये जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए तो 1% का चलता है, वो 100 लोगों से बात करते तब 1 सेल आती है। तो उस टाइम पे मैं फ्रेशर था, तो मैं 100 लोगों से बात करता था तो मेरी 1 सेल आती थी। अब मैं दिन में 5 लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं 100 लोगों से बात करने में कितना टाइम लगाऊंगा? तो हमारी जो महीने की सेल होती थी वो सिर्फ 3-4 होती थी, राइट। ओके और फिर सबसे बड़ा चेंजेस आया मुझे सेल्स ऑफ मास्टर क्लास की ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करके, क्योंकि यहाँ पे ना बिजनेस को ऑटोमेशन समझाया गया था कि बिजनेस को अपने ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना है। कि हर चीज होती है लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है। तो मुझे वो पहले प्रोसेस नहीं पता था कि किस प्रोसेस के साथ हमें सेल्स करनी चाहिए, राइट। कि हम अपने हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट करें। तो मैं सेल्स ऑफ राइट। मास्टर क्लास से पहले मैं सारा हार्ड वर्क करता था। मैं 1 by 1 करके चैट करके लोगों से बात करता था, कॉल पे लेता था उनसे, वॉइस मैसेजेस का यूज वगैरह मैं करता ही नहीं था, वीडियोस का यूज नहीं करता था, इंट्रोवर्ट भी था, राइट। तो यहाँ पे वीडियो मेकिंग मास्टरी का जो मैंने कोर्स देखा उससे मेरे थोड़ा सा इंट्रोवर्ट जो था मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाया, मैं वीडियोस बनाने लगा। आज मेरे आप इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो मैंने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना के डाली है। और 1-2 सेशन भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है सेल्स ऑफ मास्टर क्लास में। इसके अलावा भी मैंने कुछ वर्कशॉप्स की हुई हैं। तो सेल्स ऑफ मास्टर क्लास में आने के बाद मेरी काफी जर्नी चेंज हुई। मैं जो पहले हार्ड वर्क करता था अब वही काम मैं स्मार्ट वर्क तरीके से, मैंने 5 लोग से पहले बात करता था लेकिन इस टाइम पे मैं 50 लोगों से बात करता हूँ, 100 लोगों से दिन में कवर कर लेता हूँ, बिकॉज ऑफ सेल्स ऑफ मास्टर क्लास, बिकॉज ऑफ यू। आपने मुझे वो ट्रेनिंग दी। थैंक्स ब्रो, थैंक्स ब्रो। बाकी आपका हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, बिकॉज ट्रेनिंग सब लेते हैं बट इंप्लीमेंट करना, कंसिस्टेंट रहना उस पर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, या राइट? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, आपके हिसाब से क्या होता है, ठीक है, क्योंकि काफी लोगों ने आंसर किया है बट फिर भी मैं पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में वो चीज रहती है, इस वजह से वो वर्क भी नहीं कर पाते। आपको पोटेंशियल क्या दिखता है एफिलिएट मार्केटिंग में, सेल्स अप मास्टर क्लास में, आगे आने वाले कुछ सालों में क्या पोटेंशियल दिखता है आपको इस इंडस्ट्री का? एफिलिएट मार्केटिंग में जो लोगों का
सबसे बड़ा मिथ होता है ना कि एक टाइम पे सैचुरेट हो जाएगी, लोग खत्म हो जाएंगे। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। सबसे ज्यादा लोग ये क्वेश्चन डालते हैं, सर एक टाइम पे तो सैचुरेट हो जाएगी, लोग खत्म हो जाएंगे, किसको ज्वाइन कराऊंगा? तो मैं उनसे सिंपल से एक आंसर देता हूँ, यार अगर सैचुरेट हो जाती ना मार्केट, या फिर ऐसा आपको लगता है कि एक टाइम पे तो लोग होंगे ही नहीं, किसको ज्वाइन कराऊंगा, तो भाई आप एक बार ना इंडिया के अंदर जाओ और चेक करो जो स्कूल्स हैं, ठीक है, उसमें जो नर्सरी क्लास है उसमें हर साल नए बच्चे आते हैं, राइट। और इंडिया के अंदर कितनी सारी स्कूल्स होंगी, 2 3 4 करोड़ 5 करोड़ स्कूल होंगी। अब आप सोचो हर साल नए बच्चे, अब अगर ये वो सोचने लगे कि हर साल नए बच्चे कहाँ से आएंगे, तो वो तो फिर स्कूल चलाना ही बंद कर दे अपना गेट वगैरह। तो मैं उनसे बिल्कुल बहुत सिंपल से एक रिप्लाई देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पॉपुलेशन हमारे पास बहुत बड़ी है, और अगर आप उसका 0.1% भी कैप्चर कर लेते हो ना, आपने बहुत कुछ अचीव कर लोगे, करोड़ ऑफ रुपीज आप एब्सोल्युटली अचीव कर चिराग ब्रो, सकते हो। जितने लोग बिल्कुल नए आ रहे हैं बिजनेस के अंदर, उतने लोग नीचे से आ रहे हैं, राइट, उतने लोग नए पैदा हो रहे हैं, जितने लोग मर रहे हैं उतने लोग नए पैदा हो रहे हैं। ये सिस्टम कभी खत्म ही नहीं होने वाला। अगर हम 600 साल तक भी बिजनेस करते रहेंगे ना, भूत वगैरह बनने के बाद भी, तब भी लोग नहीं खत्म होने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो काफी अच्छा आंसर दिया आपने इस क्वेश्चन का भी। चलो अब थोड़ी ना प्रैक्टिकल चीजों पे आते हैं। आपकी जर्नी बहुत अच्छी लगी मेरे को भी, और अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों की। भाई काम कैसे एब्सोल्युटली। करते हो आप? आपकी सारी जो पोल है ना वो खोलते हैं थोड़ी, ठीक है, आपके बारे में जानते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी ऑफ वर्क क्या है, राइट। सो अब आप, मैं चाहूंगा कि यार आप अपनी प्रोफाइल दिखाओ और आप अपना शो करो कि किस प्लेटफॉर्म से आप लीड लाते हो, कहाँ से आप, कैसे अपनी प्रोफाइल को आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, आपका वे ऑफ वर्क क्या है। सो वो सबसे पहले आप शो करो। ब्रो यहाँ पे कोई पूछ रहा है डीओ का एंट्रेंस एग्जाम है क्या? ब्रो अभी डेट नहीं आई है, मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, डेट नहीं आई है अभी, बहुत जल्दी आने वाली है, 31 के बाद आ जाएगी। तो ब्रो मुझे सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल को शेयर कर देता हूँ। श्योर श्योर। मैं आप लोगों को गाइस पहले ही बता दूं, मैं एक बहुत ज्यादा लेजी इंसान हूं, तो मैं अपने पूरे वर्क को ना बहुत सिंपल तरीके से करता हूँ, राइट। पता है ब्रो मेरी आपने बोला स्क्रीन। ना लेजी हो आप, इसी बात से एक चीज याद आई। बिल गेट्स ने एक वर्ड कहे थे कि मैं अपना वर्क हमेशा एक लेजी पर्सन को देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक सिंप्लिसिटी ला देता है उस वर्क के अंदर, वो उसको बहुत इजी वे में करता है, राइट। एब्सोल्युटली राइट ब्रो, पहले मैं भी था, हार्ड वर्क करता था, राइट, कि यार मैं हार्ड वर्क ही फालतू की चीजों पे करता रहता था। अब आप सोचो, हमें अगर लोगों से बात करनी है तो हम एक बार में ड्राफ्ट रेडी कर ली, राइट, उसके बाद हम हम्म। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये सब कुछ मैंने सेल्स ऑफ मास्टर क्लास के अंदर सीखा। पहले मैं लोगों को मैसेज ही भेज रहा था, राइट राइट। जगह पे नहीं जा रहा है ना, हमारा हार्डवर्क तो एक गलत जगह पे पुट कर रहे हैं हम। और बिल्कुल। आप एफर्ट कितना भी डाल लो, हम उस तरह का रिजल्ट नहीं क्रिएट कर सकते जो लोग टॉप एफिलिएट क्रिएट कर रहे हैं। राइट तो राइट। लेजी बनना भी एक बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपको बिल्कुल दिखाता हूँ बिल्कुल। मैं किस तरह से वर्क करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है गाइस? इफ माई बिल्कुल स्क्रीन इज विजिबल देन टाइप विजिबल। गाइस, टाइप विजिबल if his screen is visible. ओके विजिबल है। All right. देन सबसे पहले हम लोग इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आपका मेन वर्क कहाँ पे रहता दिस है? इज माय प्रोफाइल। इंस्टाग्राम, फेसबुक? एक्चुअली ब्रो मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा वर्क करता हूँ, लेकिन फेसबुक ओके। को भी मैं निगलेक्ट नहीं करता, बिकॉज फेसबुक पे आप जानते हो बहुत नहीं, थोड़ा बहुत। बिल्कुल। गाइस ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है? यस यस, इट इज विजिबल ब्रो। ओके ब्रो। सो ब्रो सबसे पहले मैं सब लोगों को ये बता देता हूँ यार, सबसे ज्यादा जो लोग मिस्टेक कर आने के बाद, वो लोग अपनी बायो में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, राइट। बायो को ऑप्टिमाइज नहीं करते, और बहुत सारे लोग प्रोफाइल को भी ऑप्टिमाइज नहीं करते, और वो बिजनेस प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो गाइस सबसे पहले आपको हमेशा केयरफुल रहना है कि सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, राइट। आपको बहुत सारे सेशंस मिल जाएंगे सेल्स ऑफ मास्टर क्लास के आपके कोर्सेज के अंदर, या फिर आपके यूट्यूब चैनल के अंदर, कि आपको कैसे अपने इंस्टाग्राम और
फेसबुक की प्रोफाइल अट्रैक्टिव बनानी है, राइट, ऑप्टिमाइज कैसे करनी है, राइट, वहां पे आपको सब सेशन मिल जाएगा। तो आप उसे एक बार अटेंड करके अपनी प्रोफाइल को वेल ऑप्टिमाइज करो, राइट, क्योंकि प्रोफाइल अगर आपकी वेल ऑप्टिमाइज नहीं है ना, और आप बिजनेस डायरेक्टली प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हो, तो कोई भी पर विजिट करेगा और आपकी प्रोफाइल को जब चेक करेगा और आपकी प्रोफाइल जेन्युइन नहीं लग रही है, कुछ भी ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आपको कभी भी वो डीएम नहीं करेगा, राइट। वेल अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, आपने वहां पे बहुत अच्छे से हाइलाइट्स लगा रखे हैं, राइट, आप बहुत अट्रैक्टिव स्टोरीज क्रिएट करके अपलोड कर रहे हो और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छे से वेल ऑप्टिमाइज है, देन वो पर्सन अपने आप को मैसेज करने से रोक ही नहीं पाएगा कि आप क्या कर रहे हो सर, राइट। तो आपको मेक श्योर करना है बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, या फिर आप स्टार्ट कर चुके हो, अभी तक आपने अपनी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं की है, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने में सबसे बड़ी लोग मिस्टेक करते हैं, वो लोग अपनी जो फोटो होती है ना, वो किसी भी तरीके से लगा देते हैं, कोई 2 लोगों के साथ लगा देते हैं, कोई 4 लोगों के साथ लगा देते हैं, या फिर अपनी पूरी फुल फोटो अपलोड कर देते हैं, राइट। तो आपको अपनी प्रोफाइल फोटो वेल ऑप्टिमाइज रखनी है। एक अपनी फेस की, स्माइली फेस की एक छोटी सी फोटो आपको लगानी है, उसके बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी बहुत सारी, जिससे आपको पता चलेगा कि बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करते हैं। और ऑलरेडी चिराग ब्रो, गणेश ब्रो ने बता रखा है कि आपको अपनी बैकग्राउंड कैसे रिमूव करनी है। चिराग ब्रो, आप चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दो remove.bz, वहां से श्योर आप श्योर। जाके अपना जो पीछे बैकग्राउंड होता है आप उसे रिमूव कर सकते हो। देन आपको अपनी प्रोफाइल फोटो बहुत अच्छी से रखनी है। देन सेकेंडरी आ जाते हैं, देखो फॉलोअर्स मैटर नहीं करते कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं। फॉलोअर्स अगर आपके 30 भी हैं, 35 भी हैं, वो मैटर नहीं करते। आपकी प्रोफाइल अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज है ना, सामने वाले पर्सन आपको 100% मैसेज करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, सर मेरे तो फॉलोअर्स नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूंगा, या फिर मैं बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया हूँ सर, मैं अपने फॉलोअर्स को कैसे इंक्रीज करूंगा। और वो एक रेस में भागने लगते हैं फॉलोअर्स इंक्रीज करने के, राइट। तो आपको उस रेस में नहीं भागना है, आपको अपने क्वालिटी को देखना है और अपने कंटेंट को देखना है, राइट। आप अगर क्वालिटी वाला कंटेंट अपलोड करोगे और आपके प्रोफाइल के ऊपर कोई भी पर्सन विजिट करेगा, 100% आपको मैसेज करेगा। देन सेकेंडरी आ जाते हैं आपके अपने बायो के ऊपर। बायो में लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, राइट। बायो में आपको अच्छे से बताना है कि आप करते क्या, राइट। जैसे मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ एफिलिएट मार्केटर, प्रोफेशनल स्पीकर, राइट। अब आपको तभी लिखना है जब आपने कुछ वीडियोस डाल रखी है या फिर कुछ आपने लाइव सेशन किए हुआ है। प्रोफेशनल स्पीकर तभी लिखना है, ये नहीं कि आपने किसी का देख लिया प्रोफेशनल स्पीकर और आपने वहां पे जाके पेस्ट कर दिया प्रोफेशनल स्पीकर, और आपने ना कभी वीडियोस बनाई है, ना कभी लाइव गए हो, ना कोई सेशन किया हो, राइट। तो आपको ख्याल रखना है कि जो आप कर रहे हो बी जेन्युइन, जो आप कर रहे हो वही चीज आप अपलोड करो, राइट। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग पीपल टू अर्न मनी, राइट, एंड देन कंडक्टेड 100+ वेबिनार, मैंने 100+ वेबिनार किया है, राइट। तो वो मैंने लिखा हुआ है, जो काम मैं करता हूँ, राइट, वो काम मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ लोग और बड़ी गलती करते हैं, वो लोग लिख देते हैं ट्रेंड 200+ पीपल, ट्रेंड 300+ पीपल। भाई आपने अगर 300+ पीपल्स को ट्रेंड किया है तभी आप लिखो, और अगर आपने नहीं किया है ना तो मत लिखो। एक बंदा था चिराग ब्रो, मैं आपको बताता हूँ, उसने अपने प्रोफाइल के ऊपर उसके 35 फॉलोअर्स थे, राइट, और उसने ओके लिखा हुआ था ट्रेंड 100+ पीपल्स, राइट। अब ओके। भाई आपके फॉलोअर्स ही 35 हैं और आपने लिखा है ट्रेंड 100+ पीपल, राइट। तो वो क्या जेन्युइन लगेगा किसी भी पर्सन को आपके प्रोफाइल के ऊपर विजिट करेगा? तो बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली नॉट। तो आपको ये भी बहुत ध्यान रखना है कि आपने जितने लोगों को ट्रेन किया है, या फिर अगर आपकी अभी तक अर्निंग नहीं हुई, आपने किसी को ट्रेन नहीं किया है, तो आपको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। मैंने जो मैं काम करता हूँ मैंने वो काम लिखा हुआ है। ऑब्वियसली मैंने ट्रेन किया बट मैंने लिखा नहीं हुआ है। फिर मैंने एक गूगल फॉर्म लगा दिया है, जहाँ पे अगर कोई भी पर्सन विजिट करता है तो हमारे गूगल फॉर्म को फिल कर देगा, तो हम इनकी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हो जाएगी, देन हम उनके पास आगे प्रोसीड फर्दर डिटेल्स कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपके हाईलाइट्स वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, राइट। हाईलाइट्स में मैंने अभी कुछ कवर नहीं लगाया, बाकी मैंने सारी हाईलाइट्स पे अपने कवर लगाए हैं, ये अभी मेरी रिसेंट के हाईलाइट्स हैं, राइट। तो आपको कवर भी लगा के रखना है, ठीक है, हाईलाइट्स के ऊपर, जिससे आपकी प्रोफाइल थोड़ा अट्रैक्टिव दिखती है। और हाईलाइट्स के ऊपर लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हजारों हाईलाइट्स एक साथ डाल देते हैं, 100 हाईलाइट्स डाल देंगे, 150 हाईलाइट डाल देंगे। तो पर्सन क्या करते हैं ना, आपकी जैसे हाईलाइट्स के ऊपर विजिट किया, अब आप में देखो मेरे में कितनी हाईलाइट, ज्यादा से ज्यादा 20 to 25 हाईलाइट्स है, राइट। तो आपको भी इतनी हाईलाइट्स रखें। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, राइट, कि हाँ इतनी हाईलाइट्स है, चेक कर लेंगे। अब अगर आपकी ज्यादा हाईलाइट्स रहती है ना, तो लोग क्या करेंगे, बस आपको ऐसे से विजिट करेंगे, फिर इसको कर देंगे, फिर ऐसे से करके फिर चेंज कर देंगे। ऐसे लोग चेक करें, तो उनको दिख ही क्या रहा है आपके हाईलाइट्स के अंदर, आप कितना भी कंटेंट डाले रहो नहीं दिख रहा है। तो आपको हाईलाइट्स बहुत थोड़ी रखनी है, इनफैक्ट मान लो 20 to 25, इससे ज्यादा नहीं। आप हमेशा उसको अपग्रेड करते रहो, पुरानी हाईलाइट्स डिलीट करते रहो, नई हाईलाइट्स आप ऐड करते रहो, राइट। तो
बहुत अच्छे से उसको ख्याल करो। और देन उसके बाद लोग अपनी पोस्ट को क्वालिटी कंटेंट आप अपलोड करो, राइट। बहुत सारे लोग बहुत सारी पोस्ट कर देते हैं। मेरी देखो, मैं 1 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक 50 पोस्ट किया है। मैंने क्यों किया? मैंने पुरानी पोस्ट मैं डिलीट करता रहा था, जो मुझे लगती है ना, हाँ ये पोस्ट कम अच्छी लग रही है, ये पोस्ट कम अट्रैक्टिव लग रही है, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। मैं सिंपल जो मेरी पोस्ट पे लाइक अच्छी गई है, जो मेरी पोस्ट पे कॉमेंट है, मुझे लगता है कि हाँ ये पोस्ट काफी अट्रैक्टिव दिख रही है, देन मैं वो पोस्ट को अपने प्रोफाइल के ऊपर रहने देता हूँ, बाकी सारी अपनी पोस्ट डिलीट कर देता हूँ। तो आप भी ये कर सकते हो। आपको लगता है कि हाँ ये पोस्ट कम अट्रैक्टिव दिख रही है, इस पे लाइक कम गई हुई है, इस पे कमेंट कम गए हुए हैं, ये मेरी पुरानी पोस्ट हो गई, तो आप उसे, आपको एटलीस्ट 40 पोस्ट रखनी है बस अपने प्रोफाइल के ऊपर। अगर आप इससे ज्यादा भी रख रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इससे कम 40 पोस्ट से कम रखोगे तो वो थोड़ा सा आपको अच्छा कम लगेगा आपके प्रोफाइल। तो आप एटलीस्ट 40 पोस्ट रखनी है अपने प्रोफाइल के ऊपर। और आपको कुछ अपनी भी फोटोज अपलोड करनी है जिससे सामला पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए, इसलिए तो मैंने यहाँ पे कुछ अपनी भी पोस्ट डाली है, बिजनेस से रिलेटेड काफी पोस्ट डाली है, वैल्यू भी प्रोवाइड की है, कुछ अपनी भी पोस्ट डाली कि सामने वाला पर्सन मुझे ट्रस्ट कर पाए, राइट। तो अभी ब्रो इंस्टाग्राम और कुछ बताना है? नहीं नहीं ब्रो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का तो ये तो ठीक था। अब आप ये भी बताओ हमें कि मतलब आप लीड जनरेट कैसे करते हो, राइट। सो आपके पास लोग कैसे आते हैं? ओके ब्रो, एब्सोल्युटली। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इंस्टाग्राम पे कैसे वर्क करता हूँ लीड जनरेशन के लिए, राइट। सो बिल्कुल। सिंपली ब्रो मैं करता हूँ, जैसे मेरे एक्सप्लोर पेज पे कोई ऐड दिख गई, राइट। जैसे मैं राइट। अगर मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐड दिख गई, तो फिर मैं उस ऐड को सेव कर लेता हूँ। मैं आपको एक ऐड दिखा ओके। भी देता हूँ, जैसे गणेश है, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक ऐड सेव की हुई है। यहाँ पे राइट। इनके पास मैं क्या करता हूँ, इनके लाइक्स के ऊपर जाता हूँ, इनके लाइक्स के ऊपर जाता हूँ। देन यहां से मैं लोगों को डीएम करना स्टार्ट करता हूँ, राइट। जैसे ये पर्सन है, राइट, इनके पास मैंने ऑलरेडी डीएम आई थिंक किया हुआ है। तो ये पर्सन है, राइट, मैंने इनके पास ऑलरेडी डीएम किया हुआ है, और आज ही मैंने ये डीएम किया हुआ है, राइट। आप, मैंने कल किया था ये डीएम, तो इनका रिप्लाई आया था यस। मैंने इनको व्हाट्सएप पे इनवाइट किया, तो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड भी किया, राइट। देन वहां पे ओके। मैंने इनको डिटेल सेंड कर दी। तो ये जो एड्स वाली आपके पास लीड्स होती है ना, क्वालिफाइड लीड्स होती है, राइट, क्योंकि किसी पर्सन ने जिसने एड रन किए, वो अपनी टारगेट ऑडियंस को सेट करके तब रन कर रहा है, राइट। तो बिल्कुल। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, कि आपको इनकी ऐड को सेव कर लेना, क्योंकि आपको ये बार बार ऐड नहीं मिलने वाली। आप किसी भी एक पर्सन, अपने भाई या बहन किसी पे आप उसको सेंड कर सकते हो, देन उसके बाद आप उस पे टारगेट हमेशा करते रहो। आप देखो, इस टाइम पे सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं कि एड्स को सेव कर रहे हैं, लेकिन 20 लोगों को एक साथ डीएम कर देते हैं। और इस टाइम पे इंस्टाग्राम काफी स्ट्रिक्ट हो गया है, आप सिर्फ 5 लोगों को एक बार में डीएम करो, राइट। अगर आप 5 लोगों से ज्यादा डीएम करते हो एक बारी में, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है, राइट। तो आप स्लॉट्स काफी सारे बना लो, आप दिन में 4 स्लॉट्स पे आप 5-5 लोगों को डीएम करो। एटलीस्ट आप सिर्फ 30 लोगों को एक डीएम करो एक दिन के अंदर। इससे ज्यादा लोगों को अगर आप डीएम करते हो, तो 2-3 दिन अगर आप यही प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो इंस्टाग्राम समझ जाता है कि आप कुछ स्पैमिंग कर रहे हो, राइट। और उसके बाद फिर आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। तो आपको एटलीस्ट सिर्फ 5 पीपल्स को डीएम करना है। देन मैंने यहाँ पे जैसे किया हुआ है, राइट, बहुत सारे लोगों को डीएम किया होगा, तो मैं जैसे इनकी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली अपने आपको ऑलरेडी बताऊं, मैं थोड़ा सा लेजी हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट बना रखा हूँ, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना मैसेज लिया हुआ है। अब मैंने इनका नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि नेम डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों को ना अपना नेम सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आप उनके नेम के साथ हो ना, तो वहां पे आपका यस रिप्लाई आना थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो करते हो तो वहां पे 6-7 लोग आपको रिप्लाई दे देते हैं, राइट। अब देखो मैंने इनको मैसेज ड्रॉप कर दिया, राइट। तो अब सिंपल है, अब इन्होंने अगर मुझे यस बोला, तो मैंने एक और शॉर्टकट की बना के ये मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ, राइट। अब ये मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे, अगर इन्होंने यस बोला है तो सिर्फ इन्होंने यस बोला, उसके बाद मैंने ये मैसेज ड्रॉप कर दिया। अगर ये इन द कि हाँ मुझे आप यहीं पे सब कुछ बताओ, मैं आपके व्हाट्सएप पे मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करती, या मुझे यहीं पे आप सब कुछ बता के रखता हूँ ऑलरेडी, तो ये एक मेरा मैसेज होता है, राइट। एक्चुअली I have received so many messages on Instagram, so it's little difficult to manage all of them, right? That's why I have created a WhatsApp broadcast list, so it's little easy to communicate with all of them, and I can give you a proper time there.
आप जब ये मैसेज ड्रॉप करोगे तो सामने वाला पर्सन 100% आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देगा। ओके, सो आपने एक और स्मार्ट वर्क यहाँ पे किया हुआ है कि आपने तो एक शॉर्टकट्स बनाए प्रोसेस, हुए हैं, राइट? या एब्सोल्युटली, मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट कीज बना के रखे हैं, तो मैंने फटाफट उसको वन करता हूँ। तो आप भी ऐसे बना सकते हो, और ये मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे ये बनाते हैं, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, थ्री लाइन के बटन पे जाना है, राइट? थ्री लाइन के बटन पे जाने के बाद आपको सेटिंग्स है, और सेटिंग पे जाने के बाद आपका बिजनेस होगा, राइट? बिजनेस में आप सेव्ड रिप्लाईज देख रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने जितने भी रिप्लाईज हैं वो सेव कर सकते हो विद शॉर्टकट की, राइट? तो एक्चुअली मुझे ना कमेंट बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो अगर लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए रहा ना चिराग ब्रो। ओके, सो गाइस एक काम करो, अगर आप लोगों को यहां तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार क्लियर टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ऑल राइट, परफेक्ट। सो सबको यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो अब मान लेते हैं आपके पास रिप्लाईज आ गए, ठीक है? इंस्टाग्राम पे लोगों ने आपको यस बोला, आपने उन्हें मैसेज करने को बोल दिया व्हाट्सएप पे। अब लेट सपोज एक पर्सन आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाता है, अब आप कैसे डील करते हो उनके साथ? फिर क्या मैसेजेस आप उनको सेंड करते हो, आगे कैसे डील करते हो उनके साथ? या श्योर ब्रो, मैं आपको भी बताता हूँ। अब मेरे पास जैसे किसी भी पर्सन ने व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया, राइट? तो अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैंने नोट्स के ऊपर अपने सारे ड्राफ्ट सेव करके रखे। जैसे आपको मेरे सारे ड्राफ्ट दिख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे अपने सारे ड्राफ्ट सेव करके रखे होते हैं। और उसके बाद जैसे वो ऑब्जेक्ट मैंने ऑब्जेक्शंस के सेव कर रखे हैं, राइट? ये आपको और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ड्राफ्ट दिख जाएंगे। तो मैंने सारे, जैसे लोग बहुत सारे बोलते हैं ना इट्स एमएलएम, तो मैंने उसको भी सेव करके रखा हुआ है कि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, एक बार हार्ड वर्क पुट कर लो, राइट? और सब कुछ सेव करके रख लो, बार बार कॉपी पेस्ट करते रहो। बिल्कुल। मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से जैसे मैंने ये मैसेज सेव किया, राइट? कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं अपने व्हाट्सएप पे जाता हूँ, राइट? अगर उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है, अब अगर उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है ऑलरेडी, राइट? जैसे मैं इन्हीं फर्स्ट पर्सन को ही ले लेता हूँ, राइट? अब इन्होंने मुझे जैसे मैसेज किया, हाय, ठीक है, शिवानी नाम इनका, इन्होंने मुझे मैसेज किया। अब मैंने इनको फर्स्ट अपना मैसेज शेयर कर दिया, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग हियर, प्लीज सेव माय नंबर फॉर फर्दर अपडेट्स, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर प्लीज प्रोवाइड मी योर डिटेल्स, राइट? सो दैट आई कैन गाइड यू बेटर, राइट? अब इन्होंने अपना सबको शेयर कर दिया, मेरा नाम शिवानी है, मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, कुछ अपना शेयर कर दिया। मेरा मैसेज जाता है, क्योंकि ये मैसेज करने के बाद ना कुछ लोग अपना ये सेव करते हैं, राइट? अपना नेम सेंड कर देते हैं, अपना लोकेशन सेंड कर देते हैं, प्रोफेशन सेंड कर देते हैं, राइट? लेकिन वो लोग ना मेरा नंबर सेव नहीं करते। मैंने ये बहुत बार देखा है। मैंने अब सिर्फ एक अलग मैसेज डाल देता, शिवानी, फर्स्टली मेक श्योर दैट यू हैव सेव्ड माय नंबर और एल्स, राइट, यू कैन सेव माय नंबर विद माय नेम लकी शुक्ला। अब मैंने अगर उनको ये मैसेज ड्रॉप कर दिया तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इस पर्सन ने मुझे अपना मेरा नंबर सेव कर लिया। अब यहाँ देखो, इन्होंने और पहले मेरा नंबर सेव भी नहीं किया था, राइट? जब मैंने इनको बोला अगेन, तब इन्होंने मेरा नंबर सेव किया, उसके बाद फिर मुझे इन्होंने डीएम किया, देन, राइट? अब सेव करने के बाद इन्होंने मैसेज किया, देन मेरा सेकंड मैसेज आता है, सी शिवानी, इन ऑर्डर टू मूव फॉर फर्दर डिस्कशन, आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन टू, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ बिजनेस दैट, राइट? बट एवरी बिजनेस इज नॉट मेड फॉर एवरीवन, आई जस्ट वांट टू फिगर आउट दैट विच बिजनेस बेस्ट, बोलता हूँ, राइट? उसके बाद फिर ये ओके बोलते हैं। देन मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, सो टेल मी व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट मोटिवेटेड यू, राइट? ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चलता है सामने वाला पर्सन हमें मैसेज क्यों किया है, उसके रीजंस क्या है, उसका व्हाई क्या है, वो करना क्यों चाहता है, राइट? आपको ये क्लियर हो जाता है। जैसे इन्होंने बोला फैशनेबल ड्रेस, राइट? इनको फैशनेबल ड्रेसेस अपने लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, दैट्स व्हाई इन्हें ऑनलाइन बिजनेस करना है फैशनेबल ड्रेस बाय करने के लिए, राइट? ये भी एक बहुत सिली सा आंसर है, राइट? मैंने आज तक कभी ऐसा आंसर पाया नहीं है, फर्स्ट टाइम ऐसा आंसर मैंने देखा। बिल्कुल, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। फिर मैं अपना फर्दर आपको मैंने ड्राफ्ट में दिखाया था, मैं बात करता रहता हूँ। देन मेरा सेकंड क्वेश्चन जाता है, सो हैव यू डन एनी बिजनेस बिफोर दिस आर एल्स बी योर फर्स्ट बिजनेस, राइट? मैं ये भी पूछ लेता हूँ, ये आपका बिजनेस फर्स्ट बिजनेस है या फिर इससे पहले भी आपने कुछ बिजनेस किया है,
राइट। तो अगर इन्होंने किया हो तो अपना बताते हैं, और अगर इन्होंने नहीं किया तो इन्होंने बोल देते हैं, राइट। देन मैं ऐसे बात करता हूँ उनसे, और उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो सेंड कर देता हूँ उनके पास, राइट। अब वीडियो सेंड करने के बाद इनका रिप्लाई देखो, मैंने इनसे कब बात किया था, 18 जुलाई को। आज कितनी डेट है, आज है, 2 दिन पहले बात किया था, लेकिन 2 दिन बाद तक अभी तक इनका रिप्लाई नहीं आया, राइट। मैंने इनसे अभी हैव यू वॉच द कंप्लीट वीडियो, देन इन्होंने भी रिप्लाई मुझे नहीं। फिर मैं इनका फॉलो अप लेता रहता हूँ, राइट। ये फॉलो अप लेता रहता हूँ, तो मुझे इन्होंने रिप्लाई भी किया। ऐसे तो मैं सब पर्सन करता हूँ। कुछ लोग को देखो व्हाट्सएप पे आने के बाद भी रिप्लाई करेंगे, राइट। आपको सब लोग रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपके पास 10 लोग इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे आ, तो आप ये मान के चलो आपको 5 लोग अच्छे से, आप 5 लोगों से बात कर पाओगे। पांच लोग आपको नेम, लोकेशन, लोकेशन वाला डिटेल्स राइट, राइट। ऐसा भी होता है बहुत बारी। जैसे ये पर्सन थे, ठीक है, इनसे मेरी कल मीट हुई थी। इन्होंने आज मुझसे पूछा अपने बिजनेस के बारे में, तो मैंने इनको फिर से सेम मैसेज, हैव यू सेव्ड माय नंबर। उसके बाद इन्होंने इनका रिप्लाई आया ना, देखो 13:07, मतलब 1 बजे इनका रिप्लाई आया। मैंने इनको 11 बजे सेंड किया था, ये ऑनलाइन थे, लेकिन इनका रिप्लाई नहीं आ रहा था। देन मैंने इनको एक मैसेज और ड्रॉप किया, देन इनका रिप्लाई आया, मैसेज डिलीट कर दिया मैंने। देन आप देखो, फिर मैं पूछा व्हेन वी स्टार्टेड अर्निंग, देन मैंने उनको सेंड कर दिया वीडियोस कि आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लो, देन उसके बाद में हम, राइट। और वीडियो सेंड करने के बाद भी आप अच्छा सा लिख देना है उस पे, राइट, कि आई हैव मेड 100K इन लास्ट 60 डेज। मैंने जो किया है 100K 1 लाख रुपीज मैंने 60 डेज के अंदर अर्निंग किया है, तो मैंने वो डाल दिया, आई हैव मेड 100K प्लस इन लास्ट 60 डेज बाय जस्ट गिविंग 2 hours पर डे, राइट, दैट टू एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, 12 hours to message back after watching the full video, or else I won't able to help you, right। मैं सिंपली बता देता हूँ, अगर आपका 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई आता है तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, और अगर आपका नहीं आता है रिप्लाई तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, राइट। मैं उनसे ये बोलता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए ट्राई करता हूँ कि मुझे आपकी नीड नहीं है, आपको मेरी नीड है। और बहुत सारे लोग ना बहुत रिस्पेक्टली बात करते हैं यार, राइट, वो पीछे पड़ जाते हैं नीड के कि नहीं आप करो, राइट, आप वीडियो देखते या नहीं किए, ज्यादा मैं नहीं, एक बार ही पूछता हूँ हैव यू वॉच द कंप्लीट वीडियो विद इन 24 आवर्स के अंदर। अगर वो उनका रिप्लाई आता है, और मैं नीचे डाल भी देता हूँ, राइट, कि यस और नो। अगर उन्होंने देखा है तो उन्होंने यस बोल देना है, अगर उन्होंने नहीं देखा है तो उन्होंने नो बोल देना। अगर उन्होंने तो सिंपल कोई रिप्लाई ही नहीं देते, राइट। मैं उसके बाद फिर नहीं पूछता। अगर उनका यस और नो में रिप्लाई आता है देन मैं उनसे बात करता हूँ, अगर उनका रिप्लाई नहीं आता तो उनसे नहीं बात करता, राइट। और यहाँ पे सप्लाई नहीं कर रहा है, वो डेस्परेटली उनके पीछे पड़े हुए हैं कि हाँ भाई आपने देखा या नहीं देखा, देखा या नहीं देखा, बार बार उनको मैसेजेस करते रहते हैं। तो यहाँ पे ना आपका शो होता है कि यार आपको नीड है उनकी, आप वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करें, राइट। आपको शो करना है यार कि आपको नीड नहीं है, सामने वाले पर्सन को नीड है कि वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करे, क्योंकि उसकी हेल्प लेने वाले हैं। आप ऐसा अपना माइंडसेट रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके ब्रो, तो ये कन्वर्सेशन हो गया मेरा व्हाट्सएप के ऊपर, मैं क्या कन्वर्सेशन करता हूँ, राइट। और देन मैं फॉलो अप कैसे लेता हूँ मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अपने लीड का नंबर सेव करता हूँ वीकली वाइज, जैसे रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, राइट। मेरे पास एक महीने के अंदर जितनी रैंक लेता हूँ। अगर मेरे को फर्स्ट वीक में आई है लीड्स, उनको मैं रैंक 1 में रखता हूँ। देन मेरी सेकंड वीक में जितनी भी आई है लीड, उनको मैं रैंक 2 में रखता हूँ, कर लेता हूँ, राइट। अब जैसे मैं आपको अपना थर्ड वीक का दिखा देता हूँ, राइट। ये मैंने कुछ वीडियो करने, मैंने ये वीडियो शेयर की है, मैंने फॉलो अप के लिए ये सारे मैसेज लिखे। अब मैं इनका देखो कितने टाइम से लोगों का फॉलो अप किए जा रहा हूँ, कुछ लोगों का रिप्लाई आता है, कुछ लोगों का नहीं आता, राइट। तो इस ब्रॉडकास्ट के अंदर आई थिंक हमारे 9 पार्टिसिपेंट है, राइट। और मैं इनका फॉलो अप करता रहता हूँ। ये फॉलो अप में मैं मैसेज रहता हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना आप डालने रहते हैं, डालते रहो। अगर उसे ज्वाइन करना है तो अच्छी बात है, नहीं करनी बात नहीं। अगर वो आपको ब्लॉक कर देता है, जाए ब्लॉक कर दे, राइट। आपके पास लीड्स की कमी है नहीं, इंस्टाग्राम पे कितने सारे वैल्यू ही मिलती है। डेली बेसिस पे मैसेजेस ड्रॉप करता रहता हूँ, सिर्फ एक मैसेज, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मैसेज आपको डेली बेसिस पे ड्रॉप करते रहना है। उससे
सामने वाले पर्सन को लगता रहेगा कि हाँ मैंने इनसे कुछ चीजें करना है, राइट, वीडियो देखने के बाद, तो उस सामने पर्सन को रहता है। नहीं, अगर आप फिर उनका फॉलो अप नहीं ले रहे हो ना, तो सामने वाला पर्सन भूल जाता है। यार अगर मैं आपसे खुद पूछूं कि आपने कल रात में क्या खाना खाया था, आपको याद रहेगा क्या? 100%, 90% लोग भूल गए होंगे। आप चैट बॉक्स में पूछ के देख लो, गाइस कल रात में आपने क्या खाना खाया था, आपको याद है? यस और नो? ओके, सिर्फ 2 लोगों को, 3 लोगों को याद है यार। अच्छा, आप लोगों ने परसों रात में क्या खाया था? अब के लोगों को नहीं याद होगा, राइट? तो ऐसे ही आपके लीड के साथ भी होता है, राइट? ये आप लोग मिस्टेक कर देते हो कि आपके लीड के साथ भी ऐसे होता है। आप अगर उनको बिजनेस बता रहे हो, उसके बाद आप उनका फॉलो अप नहीं ले रहे हो ना, तो वो आपको भूल जाते हैं, राइट? उनको पता ही नहीं होता कि हाँ कोई शिवानी नाम की लड़की थी जो मुझे अपना बिजनेस समझाई थी, या फिर कोई लकी नाम का बता था जिसने अपना बिजनेस मुझे समझाया था, वो भूल जाए। और अगर आप उनका डेली फॉलो कर रहे हो, राइट, तो उनको याद आता है कि हाँ मैंने इनसे कुछ बिजनेस समझा था, मुझे बिजनेस भी स्टार्ट करना है, राइट? तो आपको इसलिए ब्रॉडकास्ट के थ्रू उनका पर डे एक मैसेज ड्रॉप करो, राइट? और अगर आपको लगता है ये नॉन क्वालिफाइड लीड है, मैं इस ब्रॉडकास्ट में जितने भी लोगों को डालता हूँ वो लोग क्वालिफाइड लीड होती हैं, और जो लोग नॉन क्वालिफाइड लीड होती है ना, मैं उनको छोड़ देता हूँ, मैं उन्हें सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू फॉलो अप लेता हूँ। ऐसे लोगों को आप बिजनेस के अंदर लाओगे ना, चलो एक बार उन्होंने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा लोग बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि अपने कोर्सेज को नहीं देखेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ऐसे लोग, जो लोग मतलब तो उन लोगों को मैं अलग से रखता हूँ, उन लोग को व्हाट्सएप के थ्रू करता रहता हूँ। अगर हाँ उनके टाइम बाद उनको लगता है कि हाँ मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो फिर वो मैसेज करते हैं, देन मैं उन्हें फिर से अपना डिटेल सारे शेयर करता हूँ, और फिर अगर मुझे लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरे साथ स्टार्ट कर सकता है, देन मैं उन्हें ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेता हूँ और उनका डेली बेसिस पे फॉलो अप करता रहता हूँ। सो ऑसम ये ऑसम। मेरा सो आपने जैसे कि बताया कि आप वीकली ब्रॉडकास्ट, वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अपने ब्रॉडकास्ट को, राइट? ये एब्सोल्युटली ब्रो। ओके ओके, ऑसम। सो ब्रॉडकास्ट के अंदर आप बेसिकली रिजल्ट्स वगैरह शेयर कर रहे हो अपनी, लाइक अपनी इनकम प्रूफ एंड यही सारी चीजें, राइट? ये एब्सोल्युटली आप लोगों ने देखा होगा, राइट, कि मैं कुछ वीडियोस भी बना के शेयर करता हूँ, और मैं अपना रिजल्ट शेयर करता हूँ, मैं अपनी टीम रिजल्ट शेयर करता हूँ, राइट? उसके बाद मैं फिर कुछ राइट। चीजें और शेयर करता है, सेल्स का वेबिनार है, या फिर मेरा रिजल्ट है, एफिलिएट मार्केटिंग का पोटेंशियल क्या होता है, मैं उसे भी शेयर करता रहता हूँ, राइट? तो जो भी चीजें लगता है कि हाँ ये मेरे लीड के लिए वैल्यूएबल होगा, ये ट्रस्ट बिल्डर के लिए वैल्यूएबल होगा, तो मैं उस चीज को शेयर करता रहता हूँ। राइट। तो देखो मैंने काफी सारे मैसेजेस यहाँ पे ड्रॉप करे हैं ब्रॉड फॉलो अप लेने के लिए, जो मुझे वीडियोस अच्छी लग रही है, तो ये वीडियोस काफी अच्छी है। वॉइस आप लोगों को नहीं जा रही होगी ना? तो ये जैसे वीडियोस है, तो मैं अगर कोई भाई आप वीडियोस भी ट्राई करो मुझे प्ले लगती है कि करके। हाँ ये वीडियोस वैल्यूएबल हो सकती, ये दिख ओके ओके, गॉट वॉइस इट। क्लियर है इस वीडियो की? नहीं नहीं, वॉइस यहाँ पे नहीं आ रही वीडियो की। हाँ, मैं इसे आप अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां पे आप लोग इसको देख सकते हो, राइट? और आप श्योर अपने श्योर। ब्रॉडकास्ट में भी इसे शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने जैसे अपनी earning किया है, मैंने 7,000 किया था, तो मैंने उसे भी शेयर कर दिया। ऑल राइट। ओके। सो आप अपनी यहाँ पे इनकम मोंग शेयर भाई करते है, हो? राइट? तो यस एब्सोल्युटली, मैं राइट। अपनी इनकम शेयर करता हूँ, अपने टीम रिजल्ट्स को शेयर करता हूँ, मास्टर क्लास की अचीवमेंट्स को शेयर करता हूँ, राइट? वहाँ के एफिलिएट जो अचीवमेंट्स करें उसे शेयर करता हूँ। अगर मुझे बाहर की भी अचीवमेंट्स मिलती हैं कुछ, जैसे किसी और एफिलिएट प्रोग्राम की, बट वहां पे अगर उनका नेम वगैरह मेंशन नहीं है, तो मैं उसे भी शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी आप शेयर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ओके है। ओके, ऑसम ऑसम। सो आपने सारी चैट्स अपनी दिखा दी डायरेक्टली, बहुत बढ़िया भाई। और इसके साथ साथ आप वॉइस मैसेजेस का भी यूज करते हो? ब्रो मैं वॉइस बहुत कम। मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चंस ऑलरेडी अपने लीड्स को क्वालिफाई कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कॉल ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ओके ओके। कॉल पे हम सामने वाले पर्सन के साथ एग्जैक्टली इन पाते हैं, और उसके इजी हो जाता है। राइट। एब्सोल्युटली। ओके। सो आप अब अपना वीडियो ऑन कर लो आप भी, मैं राइट? आपको थोड़ा सा अपने फेसबुक के ऊपर भी दिखा देता हूँ, मैं वहाँ पे श्योर श्योर।
Yeah, sure, bro. Yes, bro. My video. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। मेरी वीडियो विजिबल है? हाँ हाँ, वीडियो आपकी विजिबल है, आपकी थोड़ी सी Now वॉइस। my voice is clear. Now my voice is clear. या नाउ इट्स परफेक्ट। Guys, if my voice is clear, then please type clear. बट आपकी वीडियो मेरे को क्लियरली विजिबल नहीं हो रही यहाँ से। Just wait a minute. Guys, मेरी वीडियो। चिराग ब्रो, ये बताओ मेरी अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं ब्रदर, अभी मेरे को नहीं दिख रही आपकी वीडियो। अब दिख रही है, अब ठीक है। ओके, अभी मेरी वीडियो विजिबल है? यस, आपकी वीडियो दिख रही है बट क्वालिटी नहीं आ रही मतलब। जस्ट वेट अ ओके ओके, अब ठीक है, ठीक मिनट है। ब्रो। मे बी ड्यू टू नेटवर्क इशू। अभी हाँ हाँ, अब ठीक अभी है। कैसी है? परफेक्ट परफेक्ट। ओके। ओके, सो काफी अच्छा प्रोसेस आपने शो किया अपना। डायरेक्टली आपने अपने ड्राफ्ट्स दिखाए, उसके बाद आपने अपना ब्रॉडकास्ट भी दिखाया, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक सो। गाइस, अगर आपको अभी तक की सारी चीजें क्लियर है जो लकी ब्रो ने आपको यहाँ पे बताई हैं, सो टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको अभी तक की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है तो। ऑल राइट, ओके, परफेक्ट। सो अब हम बात करते हैं भाई कि मान लेते हैं एक पर्सन को आपने वीडियो भेजा, उसने वीडियो देख लिया, ठीक है। अब आप उसके साथ जब कॉल पे कनेक्ट कर रहे हो, यस। तो कॉल पे मतलब आपका क्या प्रोसेस रहता है, क्या चाहते क्या हो कॉल पे उस पर्सन से, मतलब बात कैसे करते हो? मैं कॉल उसको फॉलो कर देखने के बाद मैं डायरेक्टली, अगर उसने देख लिया तो यस बोला, राइट। यस बोलने के बाद मैं डायरेक्टली उसको मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ, यू कैन कॉल मी, राइट, टू प्रोसीड फर्दर। मुझे कॉल करता है, मैं उससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, हैव यू वॉच द कंप्लीट वीडियो, राइट। मैं फिर से कॉल पे पूछता हूँ, राइट। अगर उसने यस बोला तो मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, टेल द एंड, तो वो बोलता है यस, देन मैं प्रोसीड करता हूँ फर्दर। और मैं उससे क्वेश्चन ही ज्यादा पूछता हूँ, राइट। मैं अपना बकबक ज्यादा कम करता हूँ, मैं उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपने वीडियोस का, आपको पता होगा यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले ही बता देता हूँ कि मेरा टाइम बेकार ना हो। उनको आधे घंटे समझाओ, आधे बंदा सामने वाला बोलते कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं स्टार्ट करने के लिए, या फिर मैं अरेंज करता हूँ कि आप पहले ही बता दो इन्वेस्टमेंट के बारे में कि हाँ, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, राइट, थोड़ी सी। तो उसने बोल देता है यस। यस बोलने के बाद फिर मैं उससे आगे जाता हूँ, राइट, कि हाँ, अगर आपने वीडियोस कंप्लीटली देख लिया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दो पैकेजेस हैं, राइट। और अगर आपने वीडियोस कंप्लीटली देखा तो उन दोनों पैकेजेस की कॉस्ट कितनी है आप मुझे ये बताओ। अब हमें यही पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन वीडियो देखा है या नहीं देखा है, राइट। तो अगर उसने अच्छे से वीडियो देखा है तो वो मुझे बताए कि हाँ, बिगनर पैकेज की ये कॉस्ट है, एलाइट पैकेज की ये कॉस्ट है, राइट। अब उसने मुझे इतना बता दिया, देन हम वही प्रोसीड करते हैं फर्दर कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, राइट। इन कोर्सेज की हेल्प से कैसे आप अर्न कर सकते हो, राइट, अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ट्राई करता हूँ कि हमारी जो कॉल कन्वर्सेशन है ना, वो 10 या 15 मिनट से ज्यादा ना चले। 10 से 15 मिनट के अंदर मैं सब कर देता हूँ। अपने साइड से मैं 5 मिनट में सब पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद मैं 10 मिनट रखता हूँ कि वो क्वेश्चंस पूछे और मैं उसका रिप्लाई करूँ। बहुत लोग होते हैं, गलती करते हैं कि वो लोग बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, सामने वाले पर्सन को टाइम ही नहीं देते कि भाई वो भी कुछ पूछ ले। वो बेचारा चुपचाप खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, वो सुन रहा है बस आपकी बातों को। तो आपको क्या बिल्कुल, करना, सामने वाले पर्सन को टाइम देना है कि वो भी उसके मन के अंदर जो डाउट्स चल रहे हैं, राइट, पूछ सके। तो एब्सोल्युटली। आपको खुद अपनी चीजें बताने के बाद चुप हो जाना है। अब जब आप चुप हो जाओगे ना, तो सामने वाला पर्सन खुद ही बोलेगा कि हाँ सर, मुझे ये डाउट आ रहा है, राइट। अब आप उसके डाउट को क्लियर करो, उसके बाद उसको कोई डाउट है, देन आप उसके डाउट को क्लियर करो, फिर चुप हो जाओ। ऐसे करोगे तो कन्वर्सेशन काफी हेल्दी रहेगी और आप उसके डाउट्स को सॉल्व कर पाओगे।
राइट। तो ब्रो मैं इस तरह का कुछ प्रोसेस फॉलो करता हूँ। ग्रेट, ओके। सो यहाँ पे आपका प्रोसेस सही है बिल्कुल, बट एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा जो आपने ऑलरेडी बता दी है, फिर भी एक बार मैं सबको बताऊंगा ताकि आप सब भी ये चीज इंक्लूड करो, ठीक है। इससे क्या होता है ना, जैसे आप जब सामने वाले पर्सन की नीड समझ रहे हो कि उसको चाहिए क्या, वो बिजनेस कर क्यों रहा है, जैसे इन्होंने लकी भाई ने चैट में इनसे पूछा था कि व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, जब आपको पता होगा कि ये पर्सन इस रीजन की वजह से बिजनेस कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे एक लेडी थी जिन्होंने इनको लिखा फैशन के लिए, मतलब उन्हें क्लोथ्स लेने थे, जो भी था, ठीक है। तो आप उन्हें इमोशनली ट्रिगर कर सकते हो। अब वो पर्सन जब भी एक्शन नहीं लेगा, आप उसे याद दिला सकते हो यार आपने ये चीज भी तो करनी है ना, ये कैसे अचीव करोगे, फिर आप उसको उसके ड्रीम से अटैच करो अपने वर्क को, राइट। सो जब आप ये चीज करोगे तब ऑटोमेटिकली वो पर्सन और ज्यादा इंटरेस्ट लेगा आपके साथ वर्क करने में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, राइट। ओके, सो अकी ब्रो आपका वीडियो ऑफ हो गया। यार एक पर्सन पूछ रहे हैं फेसबुक पे आप कैसे वर्क करते हैं। एक पर्सन पूछ रहे हैं फेसबुक पे आप कैसे वर्क करते हैं, तो मैं आपको अपनी फेसबुक की भी स्ट्रेटजीज को शेयर कर देता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। श्योर श्योर। चिराग ब्रो, जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना जैसे चैट बॉक्स के अंदर, तो आप मुझसे बता दिया करो, तो मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। श्योर श्योर। अभी पहले कॉल का कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम फेसबुक पे चलते हैं, राइट। यस श्योर। श्योर। सो अभी एक पर्सन ने पूछा है आप बिजनेस को कैसे एक्सप्लेन करते हो आगे। मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ यार। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, राइट। आपको उसको डिफिकल्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक सेल्स ऑफ मास्टर क्लास के बारे में बताता हूँ कि एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, राइट। एंड स्किल्स को डेवलप करने के बाद देन सेल्स ऑफ मास्टर क्लास आपको एक और अपॉर्चुनिटी देता है। आप इन्हीं कोर्सेज को आगे सेल आउट करके, राइट, आप अच्छा खासा कमीशन भी अर्न कर सकते हो, राइट। राइट, वो कमीशन स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ 70% का। देन मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस बताता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हम तो अमेजोन पे भी कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग फ्री में, राइट, वहां पे हम फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस भी बता देता हूँ कि अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग और सेल्स हमारे पास की एफिलिएट मार्केटिंग दोनों में कितना डिफरेंस है, राइट। मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप अमेजोन में अपने आप को एज एन एफिलिएट, तो आपको एक हर प्रोडक्ट के नीचे एक एफिलिएट लिंक मिलती है। उसके थ्रू जो भी प्रोडक्ट आपका बाई करेगा आपको कमीशन मिलेगा। वो कमीशन स्ट्रक्चर कितना होता है, 5% टू 10%, मैक्स टू मैक्स आपको 15% का मिल जाता है, राइट। और सेल्स ऑफ मास्टर क्लास में भी सेम होता है। आपको कोर्सेज मिल रहे हैं जिनके थ्रू आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे सिखाया भी जाता है कि कैसे आपको इसकी मार्केटिंग करनी है। देन आपको इसे कैसे अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच आउट करके अब कन्वर्सेशन करके इन्हें सेल करना, राइट। सब कुछ आपको सिखाया जा रहा है। आपको यहाँ पे ईच एंड एवरी सेल्स के ऊपर 70% का कमीशन मिल रहा है, राइट। डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी, कुछ कंपनी के अंदर 90% भी कमीशन होता है, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं पूछता हूँ भाई, अगर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन हो भी जा रहा है तो आप सेल कैसे करोगे? ये तो मेरे को जो आपको सिखाने मार्केटिंग आती है, आपको सेल्स आती नहीं आती, आपको सब कुछ स्किल्स नहीं है ना आपके पास, राइट। और आपको वहां पे कोई सिखाने वाला भी बंदा नहीं है। अब आपको अगर डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो यहाँ पे आपको सिखाने वाला बंदा मिल रहा है, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ चार्ज तो करेंगे ना, क्योंकि उन्हें भी अपनी कंपनी रन करनी है। वहां पे जो लोग उन्हें आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं उन्हें भी उनको सैलरी पे करनी होती है, राइट। तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा अमाउंट तो चार्ज करेंगे। और आप खुद बताओ यार, अगर आपके पास खुद के पास कोई स्किल है, राइट, अगर चिराग भाई के पास चलो एक वीडियो मेकिंग मास्टरी की स्किल है, राइट, वीडियो मेकिंग की स्किल है, तो आप चिराग भाई बताओ मुझे आप फ्री में सिखाओगे? ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ चार्ज करोगे, राइट। क्योंकि आपको भी पता है अगर हमें सरवाइव करना है तो मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं भी सिंपल तुमसे यही बोलता हूँ। और जैसे उनका भी जो भी नाम है, जैसे मान लेता हूँ उनका नाम शुभम है, राइट, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ, शुभम आप अच्छा एक चीज बताओ, आपके पास मान लेते हैं वीडियो मेकिंग मास्टरी की स्किल है, राइट, वीडियो मेकिंग की स्किल है, आप बताओ मुझे फ्री में सिखा दोगे? ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ तो चार्ज करोगे। तो पर्सन भी एग्री कर जाता है। अब हाँ, यहाँ पे बिजनेस पता स्टार्ट है करने के लिए एक थोड़ा चीज बहुत और मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ की पे बोलता रिक्वायरमेंट हूँ। होती है। अब यहाँ पे मेरे पास भी जैसे ऐसे ही ऑब्जेक्शन आते हैं जैसे आप हैंडल करते हो, इसी कुछ इसी तरीके से ही मेरा भी एक वे है जिससे मैं हैंडल करता हूँ। लाइक मैं सामने वाले पर्सन को बोलता हूँ आप कॉलेज गए हो, कभी स्कूल गए हो, कभी कोचिंग गए हो, वहां पे कोचिंग सेंटर गए हो, वहां पे इतने सारे बच्चे होते हैं, आप वहां पे जाओ, वहां पे बोलो मेरे को ना मैथ्स पढ़ा दो फ्री में, जब मेरी जॉब लग जाएगी ना मैं आपको पैसे दे दूंगा। अब आप मेरे को बताओ वो क्या आपको मानेंगे कि आपकी जब जॉब लग जाएगी तब आप पैसे दे देना आगे? तो अगर आपको कोई बोल रहा है ना तो ये चीज भी आप बोल सकते हो उन्हें, राइट। ऑब्वियसली। राइट। सो
ठीक है भाई, आपने सारी चीजें शेयर कर दी, अब आप फेसबुक का ये भी भी शेयर काफी कर दो। इफेक्टिव है। या श्योर ब्रो। गाइज अभी तक आप सेशन को एंजॉय करो या नहीं, आपको कुछ वैल्यू मिली है, कुछ एडिशनल वैल्यू जो आपने इससे पहले सीखा और आपको यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि हाँ ये चीज भी हम कर सकते हैं, राइट? अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लग रहा है देन प्लीज टाइप वैल्यूएबल। सो वैल्यूएबल नेहा इज सेइंग सो वैल्यूएबल एंड Hey, मॉन्क इज so सेइंग many सो people are वैल्यूएबल। enjoying the थैंक यू session. सो ओके, थैंक यू सो मच निशांत। एंड हम लोग अब प्रोसीड फर्दर करते हैं, राइट? Right, right. ब्रो मेरी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? Yeah, yeah. Your screen is visible now. चिराग ब्रो मेरी स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके, थैंक यू। गाइस बहुत सारे लोग मुझसे ये एक चीज और बोलते हैं कि यार हम प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, राइट? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है चिराग ब्रो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिल्कुल। प्रोडक्टिव नहीं रह पाते। तो मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिक, जैसे आप प्रोडक्टिव रहो। आप क्या करो ना, जब अपने फोन को ओपन करो, जो आपको जिन एप्स के ऊपर काम करना है, राइट, उन ऐसे मेरी दो अदर एप्स है, मैंने उनको अलग अलग करके दूसरे फोल्डर में डाल दिया, और जिन पे उन को मैंने फ्रंट पे रख लिया। तो आपको ना ये सारी ऐप्स दिखेंगी नहीं, तो आप ओपन ही नहीं करोगे, राइट? तो एक ट्रिक आप लोग और यूज कर सकते हो। तो मेरा फेसबुक है, ये मेरा फेसबुक की आईडी आपको शो हो रही है। Right. ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो गाइस आप फेसबुक पे भी लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हैं और फेसबुक को मतलब निग्लेक्ट कर देते हैं, फेसबुक पे वर्क ही नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, फेसबुक इज अ गोल्ड माइन, राइट? फेसबुक आपका गोल्ड माइन है। यहाँ यहाँ पे आपकी बहुत सारी ऑडियंस है, तो डेफिनेटली आपको फेसबुक के अंदर वर्क करना है, राइट? आप अगर इंस्टाग्राम पे ज्यादा टाइम दे रहे हो ठीक है, लेकिन आप फेसबुक पे आधे घंटे का ही टाइम दो या फिर एक घंटे का टाइम, फेसबुक के ऊपर 100% वर्क करो। अब जैसे ये मेरी प्रोफाइल है, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी जो कवर फोटो होती है उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं करते, राइट? तो आपको मेक श्योर करना है आपकी जो कवर फोटो है, आपकी जो प्रोफाइल फोटो, वो बहुत वेल ऑप्टिमाइज हो, क्योंकि ये आपका फर्स्ट लुक होता है। जब कोई भी पर्सन आपके प्रोफाइल के ऊपर विजिट करेगा, ये आपका फर्स्ट लुक है प्रोफाइल का। ये आपका जितना अच्छा रहेगा ना, सामने वाला पर्सन अच्छी उसके अंदर आपकी इमेज बनेगी, राइट? तो आपको अपनी कवर फोटो एंड प्रोफाइल फोटो के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। डेट बाय डेट आप इसे चेंज भी कर सकते हो, कुछ टाइम बाद आप कुछ डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करो, राइट? और देन आपका बायो ये भी काफी अच्छे से वेल होना चाहिए, राइट? जैसे आप मेरी हाइलाइट्स देख रहे हो, हाइलाइट्स पे यहाँ पे भी मेरे कवर लगे हुए हैं, यहाँ हाइलाइट्स पे मैंने कोट्स डाल रखे हैं, टीम रिजल्ट शेयर कर रखे हैं, मेरे खुद की अर्निंग शेयर कर रखी है, राइट? तो ऐसे मैंने अपनी हाइलाइट्स बनाए, ये मैंने काफी सारी पोस्ट कर रखी है। आपको अपनी प्रोफाइल को जेन्युइन दिखानी है, राइट? आपको पोस्ट डे बाय डे करने करने चाहिए, इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो। तभी आपको इंस्टाग्राम पे अगर वर्क करो, आप अगर ज्यादा पोस्ट करोगे, हैशटैग अच्छे यूज करोगे, देन आपका इंस्टाग्राम बूस्ट करेगा, इंस्टाग्राम, राइट? आप ज्यादा प्रोफाइल तक रीच आउट कर पाओगे। और अगर आप कम पोस्ट कर रहे हो, रील्स भी नहीं आप डाल रहे हो, राइट, और या फिर यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका जो रीच होता है ना, वो इंस्टाग्राम कम कर देता है, राइट? तो आपको डेली बेसिस पे या फिर आपको 2 दिन पे या 3 दिन पे आपको पोस्ट या फिर रील्स, राइट, स्टोरीज, सब ये प्रॉपर वे में आपको डालते रहना चाहिए, जिससे आपका अकाउंट की रीच हमेशा इंक्रीज होती रहे। ये मेरी कुछ फोटोज भी यहाँ डाल रखी है मैंने, कुछ मोटिवेशनल चीजें मैंने डाली हैं, कुछ मैंने वैल्यूएबल चीजें भी डाली हैं। तो आपको अपनी प्रोफाइल को वेल ऑप्टिमाइज करनी है। अब लीड जनरेशन के लिए मैं आपको बता दूं, राइट, तो मेरे पास जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई रहती है, जैसे मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, ये मेरी डे बाय डे की फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है, राइट? जैसे 166 मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, राइट? अब मैं क्या करता हूँ ना, सिंपली इनके प्रोफाइल के ऊपर विजिट करता हूँ और मैं चेक करता हूँ, अगर ये एफिलिएट मार्केटर है, राइट, तो मैं इनकी प्रोफाइल को सिर्फ कन्फर्म करके छोड़ देता हूँ, राइट? और देन मैं जैसे इनकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करता हूँ, राइट? थोड़ा सा मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। अब जैसे ये है, राइट, ये कोई मार्केटर नहीं है, एक सिंपल सा पर्सन है, राइट? तो मैं इनकी प्रोफाइल को थोड़ा सा, इनके फॉलोअर्स हैं, मैं इनको फॉलो बैक नहीं करूंगा
बिकॉज एक प्रॉब्लम भी बहुत इंस्टाग्राम पे चल रही है, चिराग भाई को पता है। राइट जैसे ये राहुल मीना है, राइट। अब मैं इनके प्रोफाइल पे विजिट किया, राइट। इनकी प्रोफाइल पे विजिट करने के बाद मैं इनको कंफर्म कर देता हूँ। वेट, कंफर्म कर दिया, मैं थोड़ा सा चेक कर लिया ये एफिलिएट मार्केटर तो नहीं है। हाँ, सिंपली मुझे पता चल गया कि हाँ, ये एफिलिएट मार्केटर नहीं है। देन मैं इनके प्रोफाइल पे यहाँ पे विजिट किया और इनकी प्रोफाइल को 2-3 पोस्ट को आपको कर देनी लाइक, सिंपली, राइट। जैसे आपकी इनकी 2-3 पोस्ट है, इस पे आप लाइक करो और लाइक करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ कमेंट भी आप कर सकते हो, आपके पास टाइम है, देन आप इनकी पोस्ट पे कमेंट भी कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया नाइस, ठीक, नाइस टाइप करके मैंने डाल दिया, राइट। तो ये इनको पता चल गया कि हाँ ये पर्सन मेरी प्रोफाइल पे विजिट किया है, मेरी प्रोफाइल को देखा। दिन आप जब इनको अप्रिशिएट करोगे इनकी प्रोफाइल के लिए तो इनको जेन्युइन लगेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो मैसेज तो ड्रॉप करते हैं अप्रिशिएट वाला, लेकिन उनकी प्रोफाइल देखते ही नहीं है, उनकी पोस्ट पे ना लाइक किए ना कमेंट किए, बस उनको एक अप्रिशिएट मैसेज सेंड कर दिए कि आई जस्ट गॉन थ्रू योर प्रोफाइल, यू हैव मेंटेन अ ग्रेट प्रोफाइल, राइट। उनको मैसेज तो ड्रॉप कर दिया यार, सबसे पहले उनकी प्रोफाइल पे विजिट करो, करो सच में उनकी प्रोफाइल है भी या नहीं है, राइट। आप उनको मैसेज ड्रॉप कर दो। अब बंदे की प्रोफाइल नहीं अच्छी है, वो मैसेज देखने के बाद कहा यार मेरी प्रोफाइल तो अच्छी है ही नहीं है, मेरे को मैसेज क्यों ड्रॉप कर रहा है। तो आपको उनकी प्रोफाइल को चेक कर लेनी है, अगर उनकी प्रोफाइल अच्छी है देन आपको मैसेज ड्रॉप करना है एप्रिशिएट वाला। अब जैसे मैंने इनकी प्रोफाइल को चेक कर लिया, हाँ इन्होंने काफी सारी चीजें शेयर कर रखी है, इनकी प्रोफाइल काफी अच्छी है। देन मैंने क्या किया, सिंपली मैंने ये यहाँ पे टेलीग्राम पे मैंने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे मैंने अपने सारे मैसेज, तो ये मेरा कन्वर्सेशन का होगा, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे अपना ये मैसेज किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं इनके पास गया और मैंने सिंपली इनके पास सेंड कर दिया, इसमें मेरा प्रमोशन भी है और मैंने इनकी प्रोफाइल के लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन भी कर दिया, राइट। अब मैंने सेंड कर दिया। अब अगर इन्हें करना होगा लाइक थैंक यू तो आएगा यार, मैंने इनको अप्रिशिएट किया, राइट। और अगर इनको बिजनेस भी करना होगा, इनको जानना होगा मेरे बिजनेस के बारे में, तो ऑब्वियसली ये मुझे मैसेज भी करेंगे, राइट। तो राइट। सिंपली मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ फेसबुक के ऊपर, राइट। वेट अ मिनट, मेरे पास जितनी ये रिक्वेस्ट आई हुई है 166 जितनी भी रिक्वेस्ट आई हुई है, मैं सबके प्रोफाइल पे नाइट में विजिट करूंगा, राइट। और 10 से 20 लोगों को मैं इसमें से कुछ अगर 166 एक दिन में आई हो या फिर 80 लोग होंगे जो नॉर्मल पर्सन होंगे, और लोग सारे एफिलिएट मार्केटर ही होंगे, राइट। तो हमें इनकी प्रोफाइल पे विजिट करता हूँ, देन उनको एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ। फेसबुक पे एटलीस्ट आप 20 लोगों को डीएम कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। तो मैं फेसबुक पे एक स्लॉट के अंदर 20 लोगों को डीएम करता हूँ। ऐसे मैंने 3 स्लॉट बना के रखे, मॉर्निंग में, राइट, एंड देन आफ्टरनून में, देन इवनिंग में। मैं ऐसे 3 स्लॉट बना के रखा हूँ और एक टाइम पे 20 लोगों को मैसेज ड्रॉप करता हूँ। मतलब मैं पूरे दिन में 60 पीपल्स को मैं डीएम करता हूँ, राइट, फेसबुक के ऊपर, ये प्रोस्पेक्टिंग के, ओके। तो ये प्रोस्पेक्टिंग हो गया। अब मैं फेसबुक ग्रुप्स के में कैसे काम करता हूँ, जैसे ये मेरे ग्रुप्स हो गए, राइट। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने इतने सारे ग्रुप को ज्वाइन कर रखा। अब ग्रुप में यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रुप में एडमिन अप्रूव नहीं करता, राइट। वहां पे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे ग्रुप के थ्रू। मैं मानता हूँ अभी इस टाइम पे ना ग्रुप के थ्रू बहुत कम रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है ना, हाई क्वालिफाइड ग्रुप्स को रिसर्च करना है। जब आप रिसर्च करके डालोगे, ग्रुप को रिसर्च करोगे, देन उसके बाद वहां पे प्रमोशन करोगे, आपको रिजल्ट्स भी आएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हर जगह एफिलिएट मार्केटर बैठे हुए हैं, हर ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि हर ग्रुप के अंदर एफिलिएट मार्केटर बैठे हुए हैं, आपको रिसर्च करनी है अच्छे से, राइट। अब मैं रिसर्च कैसे करता हूँ ग्रुप का, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मैं सिंपली गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे जाने के बाद टायर 2 सिटीज इन इंडिया में डालता हूँ, राइट। आ गया टायर 2 सिटीज इन इंडिया, राइट। अब मेरा आ गया टायर 2 सिटीज इन इंडिया। मैं फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ सिंपली। अब यहाँ पे ना आपको बहुत सारी सिटीज के नेम मिल जाएंगे, राइट, बहुत सारी सिटीज के नेम। इनफैक्ट आपको 100+ सिटीज के नेम मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है ना, सिटी वाइज ग्रुप को रिसर्च करनी है। भाई आप अगर लखनऊ अकेले डाल दोगे, जैसे ये लखनऊ है, राइट, ये लखनऊ है,
आप क्या करो, यहाँ से कॉपी करो, राइट। कॉपी करने के बाद आप ग्रुप्स के ऊपर जाओ, आपको ग्रुप्स के ऊपर जाए, इंटरनेट स्लो चल रहा है गाइस। अब ग्रुप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है, देन आपको सिंपली ये लखनऊ डाल देना है, राइट। अब लखनऊ डालने के बाद आपको सर्च कर लेना है। अब लखनऊ सिटी के जितने सारे ग्रुप्स हैं, आप देखो कितने सारे लखनऊ के ग्रुप्स हैं, हर जगह एफिलिएट मार्केटर नहीं है, राइट। तो जैसे ये आपका लखनऊ सिटी का ग्रुप में जाता है, आप देखोगे एफिलिएट मार्केटर नहीं होंगे, तो आपको ज्वाइन कर लेना है सिंपली। ज्वाइन करने के बाद ये आपको पब्लिकली पोस्ट यहाँ पे आप यहाँ पे पब्लिक पोस्ट कर सकते हो, राइट। अब आपको मैं दिखाता हूँ लखनऊ सिटी से, एग्जैक्ट सिटी से ऐसा मिलता है, सारे ग्रुप मिल जाते हैं सिर्फ लखनऊ एक सिटी से, राइट। आप अगर यार 5 डेली आप फॉलो करोगे ना, आप 600 साल की जिंदगी जी लो, फिर भी ग्रुप्स खत्म नहीं वाले। कि बहुत सारे फेसबुक के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं, सिटी का बता रहा हूँ, सिर्फ सिटी। अभी इसमें मोटिवेशनल ग्रुप, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के ग्रुप हैं, कुछ आईआईटी के ग्रुप हैं, ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों ग्रुप्स बने हुए हैं, राइट। आप अगर डेली बेसिस पे 5 ग्रुप फॉलो करते हो, फिर भी कभी खत्म नहीं होने वाले। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि ग्रुप एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे, हर जगह एफिलिएट मार्केटर बैठे हुए हैं, ग्रुप में मैं पोस्ट करता हूँ तो मुझे रिजल्ट्स नहीं मिलते, राइट। तो आप देख लो यार, सिर्फ एक सिटी का मैंने नाम डाला है, कितने सारे ग्रुप्स हैं यार, कितने सारे ग्रुप्स हैं, राइट। आप सोचिए इतने सारे ग्रुप थे सिर्फ एक सिटी का। अब मैं सिंपली क्या किया, मैंने यहाँ पे विजिट कर लिया, राइट। विजिट करने के बाद इसको मैंने ज्वाइन किया था, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ज्वाइन करने के बाद मुझे पोस्ट करने का ऑप्शन मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रमोशन मटेरियल्स को सेव करके रखा हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, एक लेजी पर्सन हूँ तो मैं हर काम को थोड़ा सा सिंपल वे में करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत के प्रमोशन को सेव करके रखा हुआ है, राइट। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या किया, इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं इस ग्रुप के अंदर गया, और ग्रुप के अंदर जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हो गया काम, ग्रुप प्रमोशन खत्म, राइट। अब ऐसे क्या करना है, आपको 5 से 6 ग्रुप के अंदर एक टाइम के अंदर एक स्लॉट के अंदर आपको पोस्ट कर देनी है, राइट। अब देखो ये एडमिन की अप्रूवल भी नहीं लिया, सिंपली यहाँ पे पोस्ट हो गया आपका। आप जो भी कंटेंट क्रिएट किए थे, जो भी चीजें थी, आपका डायरेक्टली पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक भी एफिलिएट मार्केटर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार। अगर आपके एफिलिएट मार्केटर होते तो मेरे से ज्यादा आप एफिलिएट मार्केटर को फॉलो नहीं किए, बहुत सारे मेरे पे एफिलिएट मार्केटर हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं सो रहा है जिसको मैंने ऑलरेडी जाना है, एफिलिएट मार्केटर नहीं, सिंपल ग्रुप है, राइट। लोग हैं, राइट। अब आप पोस्ट कर दिया, अब यहाँ पे जितनी लीड्स आनी होगी आपके पास आ जाएंगे डायरेक्टली। आपने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया है, राइट। यहाँ पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाल दिया। मैं एक काम और भी करता हूँ, जैसे मुझे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं अगर दूसरी सिटी का एक नेम ले लेता हूँ, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम ले लिया, लुधियाना, राइट, पंजाब का एक सिटी है, इसका मैंने नेम ले लिया। और देन मैं फिर से एफबी पे गया। तो ग्रुप को आपको रिसर्च करके अपने कंटेंट को डालना है, आपको वहां से भी रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट, बहुत वैल्यूएबल रिजल्ट्स मिलते हैं, बस आपको थोड़ा सा ग्रुप को रिसर्च करना है। विदाउट रिसर्च के यार आप कोई भी चीज करोगे ना, तो आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होगा। अब जैसे एक ग्रुप है, राइट, अब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, ये भी पब्लिकली पोस्ट वाला ग्रुप है, पब्लिकली आप पोस्ट कर सकते हो सिंपली। अब देन मैंने ऑलरेडी कॉपी किया मैसेज, राइट। अब अगर यहाँ पे सिंपली फिर मैंने गया अपने टेलीग्राम के ऊपर, और देन मैंने वहां से आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने अपने मैसेज को कॉपी रखा हुआ, पेस्ट करने के बाद मैंने पोस्ट कर दिया। अब बहुत जगह पे आपको प्रॉब्लम मिलती है कि एडमिन अप्रूवल के लिए पोस्ट चली जाती है, आपकी पोस्ट जो होती है वो अप्रूव नहीं होती है, राइट। गाइस आप लोग भी ये प्रॉब्लम को फेस करते हो, आपकी पोस्ट अप्रूव नहीं होती ग्रुप्स के अंदर। गाइस प्लीज चैट बॉक्स के अंदर इन्फॉर्म करो कि आप लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हो। यस, निशांत ब्रो बोल रहे हैं, यस। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से अपनी एक अलग ट्रिक लगाता हूँ। जैसे ये आपको मैं दिखाता हूँ, हाई एंगेजमेंट ग्रुप है, काफी अच्छा एंगेजमेंट यहाँ पे आती है। यहाँ पर रिसेंट की पोस्ट के ऊपर भी 301 लाइक जा रही है, राइट। देन आपको 14 कमेंट जा रहे हैं,
यहाँ पे आप देखो 1.5 के कमेंट जा रहे हैं, 197 कमेंट्स जा रहे हैं, आप लाइक जा रही है 1.5 के। तो ऐसे आप देखो इस ग्रुप के अंदर कितनी अच्छी एंगेजमेंट है। तो आपको ना ग्रुप को रिसर्च करनी है, ठीक है, और ग्रुप को ग्रुप के अंदर विजिट करना, चेक करना है कि वहाँ के रिजल्ट और कमेंट है, क्योंकि वही डिपेंड करता है हमें पता चलने के लिए कि हाँ वहाँ पे एंगेजमेंट है या नहीं, या वहां आप पोस्ट करोगे आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे ये ग्रुप है, राइट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो आप कितने सारे कमेंट्स आए हुए हैं, कितनी सारी लाइक्स आए हुए हैं। अब इनकी हर पोस्ट की पोस्ट है जो यहाँ पे शो कर रही है 1.4 के 1.1 के। अब यहाँ पे आप अगर अपनी प्रमोशन, तो आप प्रमोशन होगा नहीं, यहाँ पे ग्रुप एडमिन है, राइट। अब वो अगर आप करेगा तभी यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ जनरेशन कमेंट को बताता हूँ, मैं यहाँ पे अपने कंटेंट को कॉपी करता हूँ, तो ये करता हूँ मैं थोड़ा सा, ये हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा इस में आ जाता है, बट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, राइट, क्योंकि इस ग्रुप के अंदर हाईली एंगेजमेंट ग्रुप है। मैं इस ग्रुप के अंदर से इनफैक्ट 150 प्लस लीड जनरेट किया मैंने इस ग्रुप के अंदर, और मैंने अभी इसको सिर्फ 5 डेज इसको फॉलो किया, राइट। और 5 डेज के अंदर आप सोचो 100 प्लस लीड्स, और आप भी देख सकते हो कितने सारे रिसेंट की पोस्ट के ऊपर, राइट, रिसेंट की पोस्ट है। अब देखो 2.6 के कमेंट आए और लाइक आई हुई है, 664 के कमेंट आए हुए हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे गया फिर से, और यहाँ पे मैं आपको सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से वर्क करता हूँ फेसबुक के ऊपर, किस तरह से मैं इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क करता हूँ। और मैं आपको एक अलग से ट्रेनिंग लेके बताऊंगा इंस्टाग्राम के अंदर। अभी बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जिसे मैं यूज करता हूँ। मैं अभी इस यहाँ टाइम फाउंडेशन की वजह से वो सब चीजें नहीं बता रहा हूँ, राइट। कुछ टाइम बाद में एक सेशन करूंगा जहाँ पे आपको मैं सिंपली बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आप ऑर्गेनिक वे में लीड जनरेट कर सकते हो 20 to 25 लीड्स ऑन एवरी डेली बेसिस। तो ये मेरा हो जाता है चिराग ब्रो सिंपली फेसबुक का लीड जनरेशन, राइट। मैं कुछ और को फॉलो करता हूँ, लेकिन अभी उसे पढ़ाई लगाऊंगा काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई मैं तो हम अब कैमरा ऑन कर लेते हैं और ओके। सो गाइस अब मेरे को बताओ क्या आप लोगों ने आज कुछ सीखा यहाँ से। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज। लकी ब्रो ने अपनी सारी स्ट्रेटेजी शो करी आपको, फेसबुक की, इंस्टाग्राम लीड जनरेशन, देन आपको कॉल प्रोसेस, सारी चीजें बता दी हमने, राइट। सो आज का सेशन आप बताओ आपको कैसा लगा, आपने कितना कुछ सीखा, राइट। सो लकी ब्रो आप अपना वीडियो ऑन कर लो। नहीं ऑन हो रही है, तो एक बार आप मुझे होस्ट बना दो। श्योर श्योर। ओके हो गया। ओके गाइस, तो मेरी वीडियो विजिबल है? यस यस परफेक्टली। ओके सो लकी ब्रो सारी चीजें हमने कवर कर ली है, राइट। अब बेसिकली लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों में ये सबसे बड़ी कमी होती है, एंड मैं मानता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में या किसी भी बिजनेस में अगर ये चीज नहीं है तो कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। मैं गारंटी दे सकता हूँ। लोग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब आज काम कर रहे हैं, 2 दिन काम नहीं करेंगे, फिर एक दिन काम करेंगे, वो पता क्या होता है, आपका फर्स्ट डे दोबारा स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपने 2 दिन बाद फिर जब काम करने लग रहे हो वो आपका डे 1 ही काउंट होगा, क्योंकि आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो रेगुलरली काम नहीं कर रहे तो, राइट। सो इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि कंसिस्टेंट कैसे रहें, बिकॉज इट इज द की टू सक्सेस। सिंपल है। आपको ना, मैं बहुत सारे लोगों से बोलता हूं कि आपको सिंपल एक काम करना है, हर दिन अपने आप को बीट करना है। आपको सिंपल एक काम करना है, हर दिन अपने आप को बीट करना है, किसी और से लड़ाई रखो ही नहीं। आप ये मत देखो चिराग ब्रो कितना अर्न कर रहा है, मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, या फिर हर्ष कितना अर्न कर रहा है, मौड़वाड़ी मॉन्ग कितना अर्न कर रहा है। आप इन लोगों को मत देखो, आप अपने आप को हर दिन बीट करो। आप अगर आज 5 लीड जनरेशन कर रहे हो ना, कल आप 10 का टारगेट रखो। अगर 10 नहीं भी होगी तो आपको 6 लीड्स तो आएंगी। जब आप खुद से लड़ाई लड़ते हो ना, खुद से फाइट करते हो, देन आप कंसिस्टेंट भी रहते हो और आप अपने वर्क के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेट भी रहते हो, राइट। तो हमेशा आप अपने आप से फाइट करो और अपने आप को टारगेट करो कि मुझे आज मैंने जो था मैं कल चेंज होके दिखाऊंगा, राइट। आप सिर्फ
1% चेंज हो यार। आज आपने कोई गलती की है, सिर्फ आप सोच लो यार कल मुझे ये गलती नहीं करनी है, बस हो गया। आप हर दिन अपने आप को बेटर बनाओ और आप कंसिस्टेंट भी रहोगे और आप अपने हर टारगेट्स को हिट करोगे, हर टारगेट्स को। प्रो टिप ब्रो, प्रो टिप। ओके, सो चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि एक डाउट है, एमएलएम का मतलब क्या होता है? एमएलएम का मतलब होता है नेटवर्क मार्केटिंग, सिंपल सी बात है। ठीक है, सो आज का सेशन बहुत ही वैल्यूएबल रहा, वैल्यू बॉम्ब रहा, और आपने सारी चीजें बिल्कुल इजी वे में समझा दी ताकि सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ इजीली समझ आ जाए। ऑलराइट, सो काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया सब लोगों ने, चैट बॉक्स में लिखा हुआ है कि आज का सेशन उनको कैसा लगा। ऑलराइट गाइस, तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाके लिखना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, जरूर अपना रिव्यू देना। एंड लिटरली सेइंग लकी ब्रो ने आज बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, राइट? ऑल्सो थैंक्स टू यू ब्रो, यहाँ पे आने के लिए, सबको सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रो कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ गॉड का कि गॉड ने मुझे इस अवेलेबल बनाया कि मैं अपनी 1 लाख रुपीज की इनकम को क्रॉस किया और मैं आज आप लोगों के साथ सेशन कर रहा हूँ, राइट? और मैं जानना चाहता हूँ यार कि आपने अगर अपना 1.5 घंटे का इनफैक्ट टाइम दिया है तो 1.5 घंटे में आपको क्या वैल्यू मिली है या नहीं मिली है, राइट? प्लीज चैट बॉक्स के अंदर आप लोग इन्फॉर्म करो यार वैल्यू मिली है या नहीं मिली आप लोगों को, और ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को। एंड हर्ष ब्रो प्लीज आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना। कर लिया ऑलरेडी। चलो बहुत बढ़िया, एक कदम आगे हैं वो सारे हमसे। ओके, चलो, सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन गाइस। काफी अच्छा लगा आज के सेशन में। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ। अपना चैट बॉक्स में तो आप रिव्यू दे रहे हो, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, राइट? ताकि बाकी लोग भी जो सेशन में नहीं आते उन्हें पता लगे यार कि वो क्या मिस कर रहे हैं, राइट? ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर Okay, bye अटेंडिंग। bye. Take care, all of you.